कल की अपेक्षा आज जब इस कक्ष में आप प्रवेश किए तो आपको इस कक्ष का जो तापमान है उस तापमान के हिसाब से आपको क्या मिल रहा था? तापमान में साफ गिरावट है, लेकिन भूकंप है। और क्या क्या मिल रहा था? मन का बुलाना मिल रहा था, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, बुला रहा था, भूकंप था। और क्या क्या मिल रहा था? कि जो वर्तमान समय में मिल रहा है ये शाम को भी तो रहा होगा। शाम को इससे ज़्यादा था। इससे ज़्यादा था जी। और अभी शाम की अपेक्षा कम है। जी। कितना कम होगा लगभग? लगभग 25% कम है। शाम की अपेक्षा 25% कम है जी। अभी। जी। तो ताप, आँच, अकुलाहट ये आपको मिल रहा है जी। और नहीं कुछ मिल रहा है? मन की बेचैनी, व्याकुलता, घबराहट ये सब मन नहीं? की बेचैनी मिलेगा, घबराहट लगेगा ऐसा। अच्छा, वो सब भी मिल रहे हैं। बैठने का मन नहीं करेगा। मन करेगा या कर रहा है। शब्द को बोलते समय आगे पीछे दाएं बाएं भी देख के बोलना पड़ता है। तो कल की अपेक्षा 25% कम जी। आज। जी। इसका मतलब 75% अभी जी। ताप, आँच, गर्मी, व्याकुलता, घबराहट ये सब मिल रहा है। जी। लेकिन जैसे ही मैं अभी प्रवेश किया हूँ इस कक्ष में, उस समय में जो आपकी स्थिति थी जी। उस स्थिति में क्या आपको आँच, ताप, गर्मी, व्याकुलता, उमस, उखम जो कुछ भी आपको मिल रहा था वो महसूस हो रहा था क्या? नहीं, सब हम निद्रा में आ गए थे। वह निद्रा अवस्था नहीं थी, वही तो आपकी अपनी अवस्था थी, लेकिन आपको मालूम नहीं। मैं बार बार कहता हूं ना, निद्रा अवस्था ही जागृत अवस्था में आपको प्राप्त करना है। जी। निद्रा अवस्था ही जागृत अवस्था में प्राप्त करना है। तो अभी जब आप इस कक्ष में बैठे हैं तो उसमें ताप, आँच, गर्मी, व्याकुलता, घबराहट ये सब मिल रहे थे। जी, मिल रहे थे। जो हमारे अग्नि तत्व से उत्पन्न होने वाले वर्तमान की स्थितियां थी वह सब आपको 75% मिल रहे थे। जी। लेकिन वही जैसे ही आप अपने आप में गए तो अपने आप में जाने के बाद क्या आपको ये जो ताप, आँच, उखम, गर्मी, व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट ये सब आपको कुछ महसूस हो रहे थे? वहाँ नहीं, कुछ नहीं। वहाँ कुछ है ही नहीं है तो महसूस क्या होगा? जी। तो जो चेतना की बात कही, मैं कहता हूँ कि चेतना प्रकृति का गुण है, वो भी अग्नि तत्व है। जी। अग्नि तत्व का ही गुण है वो। तो जैसे ही आप अपने में गए वहां आपको कुछ महसूस हो रहा था? चेतना विहीन हो गए थे, सब कुछ महसूस नहीं हो रहा। जब तक आप चेतना में हैं तब तक आपको आँच, ताप, गर्मी, व्याकुलता, घबराहट ये सब मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। जी। क्योंकि चेतना में हैं और चेतना में ही महसूस होता है। जब आप अवचेतन अवस्था में चले जाते हैं उस अवस्था में आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। कि देता है? नहीं देता है। क्योंकि दृष्टा दृश्य का अभ्यास भी खत्म हो जाता है। जी। जो दृष्टा दृश्य का अभ्यास करने हम लोग बैठे हैं जी। वह अभ्यास भी खत्म हो जाता है। जी। ये बात अनुभव हुआ कि नहीं? हुआ है। यह अनुभव पहले भी होता था आपको। जी।
लेकिन चेतना में मैं क्यों लाता था? इसलिए लाता था कि ताकि देखो, जानो, समझो। जी जी क्योंकि बिना देखे, बिना जाने, बिना समझे किसी वस्तु को आप प्राप्त भी कर लें और उसमें ललक ना हो उसको पाने की, जी तो पास में होते हुए भी उसका कोई महत्व है? नहीं है, हम्म? नहीं है। कुछ भी महत्व नहीं उसका जी होगा। जी इसलिए जो चीजें हम प्राप्त करें तो हमारे अंदर में उसकी ललक भी हो जी पाने की। जी तो जब ललक होता है तो उसका हम महत्व भी समझते हैं, और अगर ललक नहीं है जी तो पास में होते हुए भी उसका महत्व नहीं है, जी एक पैसे का महत्व नहीं है। जी प्रति जीव, जीव मतलब जानते हैं, चींटी से लेकर मनुष्य तक जितने रेंगने वाले लोग हैं वो सब जीव ही हैं। जी प्रतिदिन 6 से 8 घंटा, यानी जिस शरीर की जितनी क्षमता है, जिस तरह से प्रकृति बना रखी है, प्रतिदिन जो है नींद में जाते हैं कि नहीं? जी जाते हैं। चींटी से लेके जी अब मनुष्य तक जितने जीव हैं सभी लोग 6 से 8 घंटा, 4 घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा, जो भी हो उसका जी जी शारीरिक नियम प्राकृतिक रूप से जी वह नींद में जाते हैं। जी वह अवस्था उनकी अपनी है, लेकिन क्या उन्हें मालूम है कि मैं अपने घर में जाता हूँ? ना क्योंकि प्रत्येक मनुष्य की बात यहाँ हो रही है, जानवरों की और पशु पक्षियों की बात नहीं है। वो भी करते हैं, लेकिन मनुष्य की बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम लोग समझते हैं। जी प्रत्येक मनुष्य अपने घर में जाकर के कितना शांति और सुख महसूस करता है। जी अपने घर में जो भौतिक घर बनाया हुआ अपना निजी है, उसमें जाकर के कितना सुकून महसूस करता है। जी जो भौतिक घर है, और कहीं अपना घर अगर उसको अपन निज तत्व वाला घर मिल जाए तो फिर पूछना क्या है? जी आनंद आनंद। उससे कहीं उसको बाहर जाने की जरूरत है? उसका भोजन वहीं आ जाएगा, उसका नींद वहीं आ जाएगी, उसका कपड़ा वहीं आ जाएगा, उस जिसको मिलने जाना चाहता है वहीं आ जाएगा, जिस स्थान पे वो जाना चाहता है वो वहीं आ जाएगा, सब कुछ उसको वहीं उपलब्ध हो जाएगा। जिसको हम लोग जादू की छड़ी कहते हैं कि जादू की छड़ी अगर आपके हाथ में है तो सब कुछ आपके पास उपलब्ध है, ऐसा कहते हैं कि नहीं? तो जादू की छड़ी तो एक कल्पना है, वो तो जो आपके पास होता है वही वो दिखाते हैं। वो एक सिद्धि है। सिद्धि मतलब किसी काम को करते करते उसमें एक नई चीजें जो मिल जाती है, अलग से अनुभव होने लगता है, उसी को अलग लोगों को, सामान्य लोगों को दिखा दिखा करके अपना जो पेट पर्दा है सो लोग पालते हैं, इसको मैजिशियन कहते हैं, जादूगर। ठीक है, जादू कुछ है नहीं, आप ही के पास है, सब कुछ सबके पास है, बशर्ते यह है कि कोई विशेष चीज कोई जागृत कर लेता है तो वो लोगों को दिखा करके उसको अपने आप को जादूगर मान लेता है, और मान करके जनता से अपना कमाई करता है। तो हम खुद अपने आप में एक जादूगर हैं, क्योंकि जादूगर भी आदमी ही तो है, कहीं अलग से आया है, वो भी आदमी है। तब उसके हाथ में कला है, जादू का कला है, वो दिखा करके आपसे हमको आपको उसी में बांध देता है, मस्तिष्क को उसी में बांध देता है, हमारा आपका मस्तिष्क उसी में बंध जाता है, बस तत्काल वही हम देखने लगते हैं। लेकिन है तो आदमी ही ना, उस कार्य को करने वाला कौन है? आदमी ही है, और उसको देखने वाला कौन है? आदमी है। तो जो देखने वाला है वो उससे अनभिज्ञ है, इसीलिए उसको देख रहा है, उसको महत्व देता है, देख तो रहा ही है, महत्व देता है। अरे जादूगर है, अरे बड़ा जादू कर दिए हो, अरे बड़ा भारी जादू कर दिए, लड़के वह गायब कर दिए, करते हैं कि नहीं करते हैं? तो व्यक्ति के अंदर में उसके प्रति विशेषज्ञता आ गई, इसलिए वो जादूगर हो गया। इसी तरह से आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आप देखिए, वह अपने आप में एक विशेषज्ञता प्राप्त किया हुआ है सामान्य आदमी से, इसीलिए उसका नाम विशेष पड़ गया है। लेकिन मूल रूप से देखा जाए तो वही है जो दर्शक है, वही दर्शक दीर्घा में जो दर्शकों को अपना वस्तु दिखा रहा है, दोनों में मूल रूप से तो कोई अंतर नहीं है। तो हमारे और आपके बीच में जो नींद अवस्था है, वह नींद अवस्था हमारा अपना है स्वयं का।
लेकिन उसको हम कहाँ जान पाते हैं। हमने उसी को जानने का प्रयास किया है, हमने जी खुद को उसी अवस्था में ले जा करके खड़ा करने की कोशिश की है। जी तो देखा कि जो ना हमारे, हम तो कुछ भी नहीं आज, हमारे ऋषि उस अवस्था में पहले जा चुके हैं जी जी और जा करके उन्होंने सूत्र दे दिया है स्पष्ट। देखिए कोई चीज लेख में वो लेखनी लिखिए और उसमें अगर उसका महत्व, उसका जो तत्व है, उस लेख का जो मूल तत्व है वो एक शब्द में ही रहता है, जी लेकिन उस एक शब्द में 1,00,000 शब्द जोड़ करके बनाया जाता उसको भ्रमित कर दिया जाता है। है। मस्तिष्क वो जो उदाहरण या एग्जाम्पल दिया जाता है उसको समझाने के लिए, वो मनुष्य का मस्तिष्क उसी में उलझ जाता है, अब मूल तत्व को पकड़ नहीं पाता। इसलिए हमारे ऋषि कितने समझदार थे, उन्होंने खाली मूल तत्व दे दिया। हमारे जो गीता है, भागवत है, वेद है, उपनिषद है, श्रुति है, स्मृति है, ये सब हमारे सूत्र हैं। खाली अपने अपने शिष्यों को एक सूत्र दे दी, जाओ परिभाषित करके आओ। तो जब परिभाषित करने लगते हैं तो वर्तमान की स्थिति के अनुसार उसमें नई नई चीजें जोड़ देते हैं। जैसे आज के 10,500 वर्ष पहले ऋग्वेद का जन्म हुआ, जो लेख के रूप में है 10,500 वर्ष पहले। तो आज के 10,500 वर्ष पहले जो भाषा रही होगी, जो कल्चर रहा होगा, जो लोगों के रहन सहन रहा होगा, बोली भाषा रही होगी, उसी भाषा में वो ऋग्वेद लिखा हुआ है और उस समय की बात, उस सूत्र लिखे गए हैं। तो उस समय में उस सूत्र को परिभाषित करने वाला उस लेवल पे किया होगा ना। अभी हम लोग आज के 50 साल पहले चले जाइए, हम लोगों को इतना स्पष्ट बोलने नहीं आता था। हम लोगों को खुद को, आप देखे होंगे कि खुद जो है हम लोगों को बोलने नहीं आता था, किसी से बातचीत करने नहीं आता था, अपनी बात किसी के सामने हम लोग कह नहीं पाते थे, कहते भी थे तो जितना जानते उतना कहते, तो वो उसके आगे का वो जान नहीं पाता था, इसलिए हमारा काम कुछ हो नहीं पाता था। आज स्थिति है कि चाहे लेखनी के रूप में हो, चाहे वाणी प्रत्यक्ष बोल करके हो, हर व्यक्ति आप देखे होंगे कि पढ़ करके, इस स्कूल में पढ़ने के कारण व्याकरण के साथ बोलता है। आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, आपके मनसा क्या है। अब आपकी मनसा क्या है, आपका बोली क्या है, आप क्या हमें समझाना चाहते हैं, तो उसमें देखिए व्याकरण लगा हुआ कि नहीं, साफ साफ। तो उससे मालूम होता है कि यह व्यक्ति क्या पूछना चाहता है या हमें, हमसे क्या वो चाहता है। तो क्या होता है कि हम लोग पूरी बात समझ करके उसके बाद का जवाब दे देते हैं। और जब जवाब देते हैं तो वो भी उसी लेवल पे बात समझ जाता है। तो कहीं कोई मतभेद है? कुछ नहीं। पहले ना समझी ज्यादा थी जी, क्योंकि एक ही शब्द बोल करके आदमी चुप हो जाता था जी, वो व्याकरण जानता नहीं था, तो व्याकरण के साथ जोड़ करके शब्द को नहीं बोलता था। आप किधर जा रहे हैं, आप किधर जा रहे हैं, या आप क्या खा रहे हैं, या आप कहाँ बैठे हैं, तो पहले सीधे सीधे बोला जाता था। किधर, कहाँ जात हवा, तो व्याकरण नहीं लग रहा था। जब व्याकरण नहीं लग रहा था तो आदमी उसी एक शब्द को सुनता था और उसी में उलझ जाता था, और देखिए तू मैं भी आपस में हो जाता था। कभी कभी आप देखे होंगे कि लोग कहते थे कि कहीं अगर कोई जा रहा हो तो टोकना नहीं चाहिए, टोकना नहीं चाहिए, उससे नाराज हो जाते थे लोग। उसका कारण क्या था कि जाने वाला किस मूड से जा रहा है, तो वो मूड, माइंड जो अपना मन बना करके जा रहा है ना, अगर जैसे आप छेड़ते हैं तो मन जो है वो दूसरे प्रश्न में उलझ जाता है, तो जो प्रश्न पहले से मन में लिया हुआ है वो भूल जाता है। इसीलिए टोकना नहीं चाहिए। तो उसमें क्या आपस में लड़ाई हो जाती थी, बैर हो जाता था, दुश्मनी हो जाती थी, जीवन भर के लिए हो जाता था। और जो कि वो क्षणिक है, वो तो नासमझ है। आप समझदार हो तो नासमझ को, क्योंकि आप पहली बात तो अपने आप में स्थिर नहीं हो, इसीलिए उसकी बात को सुन करके आप अपने दिमाग को जो लिए हो उसको भूल गए। तो क्या होता है
कि व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है वह छुप जाता है, जी, फिर आपस में व्यक्तित्व की जगह पे वो दुश्मनी हो जाती, पशु जैसा स्वभाव हो जाता है। जी, इसीलिए वर्तमान समय में जो वार्तालाप हो रही है वो आज के 10,500 वर्ष पहले नहीं थी। जी, समय समय के साथ बदलते रहते हैं ना, जी, तो जिस समय में ऋग्वेद बना उस समय में उसकी अपनी भाषा है, जी, लेकिन श्रुति स्मृति वेद उपनिषद ये सब जो बने ये बाद में जो है ये इसके पाणिनि के व्याकरण आ गए, जी, महर्षि पाणिनि के व्याकरण आ गए। अब व्याकरण के साथ जब वार्तालाप होने लगी तो देखिए आपस में मनुष्य जो है एक मनुष्यता का भाव भी देने लगे, जी, लोग समझने भी लगे। और उसी की देन है कि चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे उर्दू हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे हिंदी हो, अब सब जगह देखिए व्याकरण के साथ पढ़ाया जाता है जी, भाषा को। तो व्याकरण के साथ जब भाषा को पढ़ाया जाता है तो जो पहले का भाव था मनुष्य के अंदर में वो भाव मिट करके मनुष्यता का भाव आ जाता है। तब पशुता का भाव नहीं है कहीं भी। अब कहाँ पशुता का भाव रह गया है, एक काली कमी रह गई कि व्याकरण माने जो व्याकरण पढ़ने वाला है जैसे उर्दू वाला, तो उर्दू वाला संस्कृत नहीं जानता और संस्कृत वाला उर्दू नहीं जानता, तो समझदारी की कमी रह गई क्योंकि भाषा का अंतर हो गया। बस भाषा का अंतर है, बाकी शब्द वही बोले जा रहे हैं, क्रिया वही हो रही है क्योंकि आदमी वही है, शरीर वही है और अंदर से चाहना भी वही है, लेकिन भाषा का अंतर होने की वजह से हमारे और आपके बीच में अंतर है। अगर वही भाषा मिट जाए तो हम दो एक हैं कि नहीं? एक ही है। और जितने बड़े बड़े लोग हैं तो मनुष्य ही, लोग का मतलब मनुष्य ही तो हुए। जैसे हमारे जितने IAS अफसर हैं जिस राज्य में जाते हैं उस राज्य की भाषा सीख लेते हैं और भाषा सीख करके वहाँ के पब्लिक के बीच में जब जाते हैं तो वो पब्लिक के लोग समझते हैं ये मेरा बेटा है, अपनी बात हम कह सकते हैं क्योंकि समझदार है, मेरी बात को समझता है, हमारी भाषा को समझता है, हमारे कल्चर को समझता है, हमारे रहन सहन को समझता है, इसलिए अपनी पूरी बात कहते हैं और कह करके अपनी समस्या का समाधान कराते हैं। अब हमारे यहाँ के जो हिंदी भाषी क्षेत्र के IAS अफसर हैं वो जब उनको साउथ का जब कैडर मिलता है तो वहाँ की भाषा जाके सीखते हैं और साउथ वाले जब यूपी का, बिहार का या महाराष्ट्र का, राजस्थान का इधर हिंदी भाषी क्षेत्र का कैडर पाते हैं तो देखिए वो लोग यहाँ आकर के यहाँ की भाषा सीखते हैं। तो क्या होता है कि समाज के साथ उनका अपना तालमेल रहता है और वो तालमेल जो है एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। तो देखिए वो सेवा करने आए हैं किसका, जनता का, और जनता का भाषा सीख लेते हैं तो इसीलिए जनता का सेवा भी कर लेते हैं और जनता अपनी सेवा करवा भी लेती है। ऐसे ही हमारे आपके बीच ही है, हम आप जो है मतलब स्थिर नहीं होते हैं किसी की भाषा को जानने के लिए, समझने के लिए, या उनकी बोली भाषा सुनने के लिए, या उनके इशारे को समझने के लिए हम अपने मन से शांत नहीं है, स्थिर नहीं और एकाग्र नहीं है। तो जो एकाग्रता, स्थिरता और शांति का अनुभव जो मैं करा रहा हूँ वो हर जगह काम आता है। आप अपने परिवार में हो तो भी वहाँ काम आता है। बिना एकाग्र हुए किसी की बात आप सुन नहीं सकते, बिना स्थिर हुए आप किसी की बात सुन करके समझ नहीं सकते। अब बिना शांत मन से जन्म रहे वो बातें जो आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो स्थिर नहीं हो पाता है क्योंकि शांत मन से ही सारा काम किया जा सकता है, एकाग्र मन से ही एक एक करके काम निपटाया जा सकता है और बिना स्थिरता आए तो उसका कोई महत्व भी नहीं है। तो जीवन का जो मूल तत्व है वो स्वयं मैं ही हूं, लेकिन अपने मूल तत्व को न जानने के नाते इसी प्रकृति में उलझ जाते हैं। आज जब आज तक हम लोग उलझे ही हैं, इसीलिए दुख भोग रहे हैं शरीर के साथ। और आज हमारी स्थिति ये है कि हमको कुछ समझ आई है तो हम चाहते हैं किसी शरीर से मुक्त हो जाए। तो जब पीड़ा आता है, जब सारे तरफ से आप दुत्कारे जाते हैं, फटकारे जाते हैं, दुख दिए जाते हैं, आपको कहीं किसी से सम्मान नहीं मिलता है तो बेचैन होते, व्याकुल होते हैं क्योंकि आप आदमी हैं, आप चाहते हैं लेकिन किसी को देते नहीं और जो देते हैं वही पाते हैं तो आप व्याकुल होते हैं, बेचैन होते हैं, दुखी होते हैं, पीड़ित होते हैं। तो
तो उसी पीड़ा से मुक्त होने के लिए आप संतों का सानिध्य करते हैं, जी जी गुरुओं का सानिध्य लेते हैं जी और हम अपने आप को मुक्त करने की कोशिश करते हैं। तो जी। किससे मुक्त करना चाहते हैं अपने आप को? वो जो स्वभाव आपने बना लिया है, जी देखने का स्वभाव, सुनने का स्वभाव, सूंघने का स्वभाव, बोलने का स्वभाव, खाने का स्वभाव, चलने का स्वभाव, ठीक है, हाथ से कुछ करने का स्वभाव, ये जो स्वभाव आपने अलग अलग बना रखा है, जी इस स्वभाव में जो त्रुटियां आ गई हैं, उन त्रुटियों को शुद्ध करने की दृष्टि से हम गुरुओं के पास जाते हैं। जी क्योंकि जो सुधरे हुए लोग होते हैं वही तो दूसरे को सुधार पाएंगे, जी और जो सुधरा नहीं है वो दूसरे को कैसे सुधारेगा? जी वो तो खुद भी बिगड़ा हुआ है। इसीलिए बिगड़ा हुआ आदमी बिगड़े हुए आदमी के पास सुधारने के लिए नहीं जाता है। जी जाता है? नहीं जाता। वो तो जान ही रहा है कि मैं भी बिगड़ल हूं, ये भी बिगड़ल है, और हम दोनों जन्म में भयभीत हैं, पीड़ित हैं, छुपे घूम रहे हैं। जी किसी के सामने हम सिर उठा के चल नहीं सकते, जी क्योंकि हमने गलती की है और गलती का परिणाम समाज हमको देता है। तो इसीलिए अच्छे आदमी के पास जा करके अपने आप को सुधारने की कोशिश करता है। जैसे हमारे वाल्मीकि जी अपने आप को सुधारे, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी अपने आप को सुधारे, जैसे अंगुलीमाल अपने आप को सुधारे, और कितने लोगों की बात बताएं। सुधारे अगर वो दूसरे के पास जाते, नहीं, अंगुलीमाल डाकू थे, डाकू के पास जाते अगर अपने आप को सुधार करने के लिए, तो क्या उनका सुधार होता? लोग बख्शते उनको? नहीं, वही लोग नहीं बख्शते। डाकू डाकू ही अपने आप में ही कर लेते हैं, क्योंकि वहां वर्चस्व की लड़ाई आ जाती है कि मैं यहाँ इसका राजा हूं या ये मेरा राजा है। लीडर इसको बोलते हैं। लीडरशिप करने के लिए क्या बोलते हैं उनको? डाकुओं का सरदार। सरदार उस सरदारी में आकर के जन्म, ये सरदार की मैं सरदार, और विवाद बढ़ जाता है। लेकिन संत के पास जब जाता आदमी तो धीरे धीरे अपनी सारी सरदारी उस संत के विचारों में समाहित कर देता है, और वह भी धीरे 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 संत हो जाता है। अंगुलीमाल डाकू थे, लेकिन महात्मा बुद्ध का सानिध्य पाए तो देखिए वो भी साधु हो गए, अपने आप को सुधार ले गए कि नहीं? सुधार ले गए। और जितने वहां साधक थे उनके पास में उस समय में, उन्हीं लोगों के बीच में रह करके अपने आप को सुधारे, तो वहां सरदारी पना सब खत्म हो गई, वर्चस्व की लड़ाई खत्म हो गई। अब वहां वर्चस्व की लड़ाई तो ये आ गई कि गुरु का सानिध्य कौन कितना प्राप्त कर लिया, यानी अपनी बुराई को कितना कौन ज्यादा खत्म करके और गुरु के सानिध्य में नजदीक में जा रहा है, ये बड़ी बात है। तो वहां चोरी करना बंद कर देता है। अब कोई ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करता जिसको किसी को कष्ट हो, तो तौल के बोलता है, तौल के सुनता है, तौल के सोता है। हर काम जो है गुरु के अनुसार धीरे धीरे करने लगता है। तो गुरु जब जान जाते हैं कि ये मेरे अनुकूल है, तभी अपने धीरे धीरे अपने पास सटाते हैं। लेकिन जब जान जाते हैं कि भाई समझदारी इसकी कम है, सुनता कम है, चलता कम है, बोलता कम है, तो अपने पास सटाते नहीं है, तो दूर रखते हैं। तो किसके पास रखते हैं? अपने ही बनाए हुए किसी अलग शिष्य के सानिध्य में धीरे धीरे उसको ठीक करवाते हैं, जिसको डिपार्टमेंट कहते हैं। किसी भी धर्म क्षेत्र में वो जो हमारे बड़े बड़े मठ हैं, आप वहाँ जाइए तो देखिए गौशाला अलग है, भोजनालय अलग है, पुस्तकालय अलग है, वाचनालय अलग है, तो उसके अलग अलग डिपार्टमेंट बना करके अलग अलग अध्यक्ष बनाए हैं। तो फिर जो व्यक्ति जैसा होता है उसको उसी क्षेत्र में भेज देते हैं, अपने पास नहीं रखते। लेकिन जैसे जैसे वहां से, क्योंकि वो हमेशा ध्यान रखते हैं कौन सुधर रहा कौन नहीं सुधर रहा, तो धीरे 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 फिर अपने पास सटाते हैं उस डिपार्टमेंट से। जब वो पारंगत होकर के उस विभागाध्यक्ष के पास सटने लगते हैं, तो विभागाध्यक्ष जो ऊपर रिकमेंड करता है, यानी आचार्य के पास, कि ये अब सुधर गया है, अब आगे क्या करना है, क्योंकि ये इसका पढ़ाई लिखाई, इसकी वास्तविकता अब बदल गई है। तो अब आगे ले जाना है, तो आगे क्या करना है? तो आचार्य जिस डिपार्टमेंट में रहता है उस डिपार्टमेंट का उसको विशेषज्ञता का सर्टिफिकेट और सम्मान दिया जाता है, फिर उसको आगे अगले वाले डिपार्टमेंट में ले जाया जाता है। धीरे 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 वही व्यक्ति आचार्य की गद्दी पे भी बैठ जाता है। एक अवस्था ऐसी आती है, सुधारते सुधारते आचार्य की अपनी गद्दी पे भी जाके बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि वह उस योग्यता को रखता है, क्योंकि उसने अपने आप को ही सुधार किया है।
तो अभी जो अवस्था आपकी बनी हुई थी उस अवस्था में न ताप था, न आँच था, न गर्मी थी। जी। ये ताप आँच गर्मी किस अवस्था में प्राप्त होती है? चेतनावस्था में। चेतनावस्था में। और चेतना मेरा गुण है नहीं, चेतना है प्रकृति का। जी। और किस प्रकृति का? अग्नि तत्व का। उसी के अपने ये क्रियाएं हैं। जी। वर्तमान में जो जो अपने आप में ज्यादा, जैसे अभी वर्तमान में क्या है? प्रचंड है, प्रचंड अग्नि प्रचंड है। जी। तो उसके द्वारा उत्पन्न तमाम चीजें हम लोगों को दिखाई दिए। जी। अभी आने वाले समय में जल तत्व जी। अपना प्रचंड स्वरूप दिखाएगा। जी। और उसी प्रचंड स्वरूप में हम अपने आप को रजाई, चद्दर, स्वेटर, क्या क्या जन ओढ़ ओढ़ करके अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। जी। लेकिन इसी गर्मी में हम लोगों ने अपनी आदत को सुधारा, पंखा नहीं चलाया, कूलर नहीं लगाया, एसी नहीं ली, तो व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट को हम लोग सहज कर ले गए कि नहीं? कर ले गए। अगर सहज न हुआ होता तो जिस अवस्था में अभी आपने कहा नींद में चला गया था, तो वो नींद में नहीं जा पाते आप। वो जो आपकी अवस्था थी उसमें नहीं जा पाते, क्योंकि ये आपसे अलग है। और इसको देखिए धीरे धीरे आपने सहज किया, अपने को ही सुधार करके। तो वो जो अवस्था आई, ये धीरे धीरे आपकी अपनी अवस्था आ गई, क्योंकि आपने उसको सुधार किया। बार बार के अभ्यास से ही हम सहज बनते हैं। जैसे जब साइकिल हमने बताया था ना, साइकिल पहले देखिए तो कितना भय होता है, लेकिन उसी का बार बार अभ्यास करने से उसी साइकिल पे आप बड़े चाव से, कहीं जाना होता है, लारो साइकिल लेते, साइकिल कोई लाके दे दिया और पट से साइकिल पे आप चढ़ते हैं और पट से जब आप पहुंच जाते हैं कहाँ? जहां आपको जाना होता है, क्योंकि आप उसमें बार बार अभ्यास करके उसको सीख लिए हैं। ऐसे ही हमने अपने वासना को जो पुष्ट किया है वो बार बार के अभ्यास से पुष्ट किया है, मजबूत किया है। और उसी वासना से हमें अपने आप को मुक्त करना है। तो जो अभ्यास करके हमने दुख की ओर ले जा करके खड़ा कर लिया था, अब उसी को अभ्यास कर करके हमें अपनी ओर जा करके मुक्त कर लेना है। इससे सदैव के लिए छुटकारा पा जाना, सुख नहीं प्राप्त करना है। सुख है तो जो है खोजते खोजते आज तक हम लोग दुख भोगते रहे। अब बता दीजिए, अगर पंखा चला दिए होते तो अग्नि तत्व से उत्पन्न प्रचंड गर्मी के द्वारा जो उत्पन्न आँच, ताप, गर्मी, व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट थी, उसको हम लोग जो है जीत पाते? उसको सहज कर पाते? सरल कर पाते? अपने बस में कर पाते? लेकिन हम लोगों ने इसको, पंखे को चलाया नहीं। भले कितना हमको जलाने की कोशिश किया, हमको तो जला पाएगा नहीं, हमारे तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा। मैं स्वयं जो हूं वहां तक के पांचों तत्व पहुंच ही नहीं पाएंगे, शरीर को ही करेगी। लेकिन मन के द्वारा, शरीर के द्वारा हमको जो है महसूस कराया कि तुम जल जाओगे, तुम भस्म हो जाओगे, तुम राख हो जाओगे, तुम मर, तमाम तरह की चीजें दिखाया। तुम रोगी हो जाओगे, तुम्हारे द्वारा ये हो जाएगा, तुम्हारे इसके द्वारा ये हो जाएगा, और तमाम चीजें दिखाया। और हम लोगों ने आज लगभग मार्च, अप्रैल, मई, जून, चौथा महीना हो रहा है, चौथा महीना अंतिम चल रहा है। और हम लोगों ने पूरे का पूरे 4 महीना में पंखा नहीं चलाया। अगर एक आध दिन चला भी तो जो नए साधक आए उनके लिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि इतनी जो है, जो आप लोगों की साधना है, इस साधना को मैं तत्काल नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं पहली बार आया हूँ आपके पास, इसलिए थोड़ी सी छूट दी 2-3 दिन के लिए। तो वो तो सिर्फ उनके लिए दिया गया था, हम लोगों ने अपने लिए नहीं लागू की। इसलिए जो 4 महीने में अभ्यास हमने किया, अब देखिए अभी आज ही वो अभ्यास, आँच है, ताप है, गर्मी है, व्याकुलता है, घबराहट है, सब कुछ है जो अग्नि के द्वारा उत्पन्न होने वाला, परसेंटेज में कम है, लेकिन है कि नहीं है? लेकिन इसी बीच में आपको नींद आ गई कि नहीं आ गई? अगर ये कुछ होता अपने आप को, या हमको जला करके राख करने वाली स्थिति होती, तो ये हम इसमें सो पाते? इसी में रह करके जो पसीना को सहन कर पाते? नहीं कर पाते। तो जला देता मुझे। लेकिन नहीं, ये हमारे तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, वो अवस्था हमारी है। तो अब अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जो हो रहा है एकदम स्पष्ट हो रहा है, सहज भाव में, सरल भाव में, स्वाभाविक रूप से हमें मिल रहा है, क्योंकि वही मैं हूँ। सहज स्वाभाविक मैं वही हूँ, लेकिन
मुझे मालूम नहीं, इसीलिए हम बाहर ढूंढ रहे थे। जी तो बाहर का ढूंढना 1.5 साल में जाकर के खत्म कर पाया। जी जो बाहर भटकाव थी मन की, अब भगवान विष्णु का दर्शन करने चले गए, वो बाहर का भटकाव ही तो था। लेकिन भगवान विष्णु अगर रहते भी तो भी आपको नहीं तृप्त कर पाते, नहीं कर पाते। वह बनावटी व्यक्ति अपने आप को एक गरीब जनता को, जो बेचारी अपने पेट तक सीमित है, व्याकुल है अपने शरीर से, उनको जो दिखा करके कि भगवान विष्णु का दर्शन कर लीजिए, वैसे ही रूपरेखा बना दिया है। भगवान विष्णु सचमुच भी आ जाते तो भी आपको तृप्त नहीं कर पाते, लेकिन भगवान विष्णु तो है नहीं। विष्णु आपके शरीर के अंदर में आपकी एक शक्ति है, विष्णुत्व की, विष्णुत्व की एक शक्ति है, लेकिन वो शक्ति को जो आपको कोई बताया नहीं जाता। वो तो एक उदाहरण दे करके जो समझाया जाता है कि विष्णु यही है बाहर में, उसको तो लोग ज्यादा समझते हैं, लेकिन भीतर में नहीं, क्योंकि भीतर का काम ही नहीं कराया जाता है। और हमने क्या किया है, भीतर से अनुभव करने की बात कही है और उसी का अभ्यास कराया है। आज तक जो हम लोग 960 दिन तक अभ्यास किए हैं, किस चीज का किए हैं? भीतर का किए हैं, बाहर का नहीं किए। बाहर का किए होते तो सिद्धि मिल गई होती, और सिद्धि एक चीज की मिलती तो बाहर की होती, वो हमें पीड़ित करता, दुखी करता, उससे हम रुपया पैसा धन दौलत पद प्रतिष्ठा जनता को प्रभावित करने वाला शक्ति सब कुछ प्राप्त कर लेते, लेकिन स्वयं को नहीं जान पाते। और वो जो बाहरी शक्ति हम प्राप्त करते, वो बाहरी शक्ति बाहरी रह जाती, मेरे तक नहीं पहुंच पाती, तो मैं खुद पीड़ित रह ही जाता। तो हमने क्या किया, बाहर की किसी भी चीजों में फोकस नहीं किया। इसीलिए मैं कबीर को ही, बीजक को साथ लेकर के चला हूं। बीजक के अलावा किसी ग्रंथ का मैंने कोई जिक्र ना अभ्यास करवाया और ना ही किसी की जिक्र किया, और ना ही मैं उसे व्यवहारिक तौर पे भी करता हूं। इसलिए क्योंकि अपने आप में खुद परिपूर्ण है बीजक, और उसी बीजक को हमारे संतों ने, जिस क्षेत्र के रहने वाले संत थे, अपने लोगों के बीच में उसी बीजक का उनकी भाषा में ले जाकर के उनको समझाने की कोशिश की। तो हमें उनको नहीं पढ़ना है, हमें बीजक को पढ़ना है। अब बीजक को पढ़ करके बीजक के अनुसार अगर हम साधना किए हैं तो हम अपने निज तत्व तक पहुंच जाएंगे। जो चाहो निज तत्व को तो शब्द ही लेहु परख, जो साखी प्रकरण में है बीजक के, दूसरी साखी है ये। निज तत्व तो हम लोग नहीं पहुंच पाते। जो भी आपने कहा ना नींद में चला गया था, तो नींद में नहीं थे आप। मैं कई बार कहा भी हूं कि नींद अवस्था ही हमारी अवस्था है। तो आप अपने निज तत्व में थे, क्योंकि ताप आंच गर्मी उतना ही लग रही है शरीर को, लेकिन इसी में आप अपने आप में मस्त भी हो। इसी शरीर से ऊपर उठ करके जो ताप आंच गर्मी लग रही थी, वो शरीर तक सीमित है ना, मन तक सीमित है, चित्त तक सीमित है, बुद्धि तक सीमित है। लेकिन बुद्धि से आप ऊपर उठ गए, इसलिए शरीर का ही अनुभव नहीं रह गया। तो कहाँ चले गए? आप अपने आप में गए। तो नींद अवस्था जो है ये जागृत अवस्था का प्रतीक है, आप अपने आप में हो। क्योंकि वहां ताप आंच गर्मी पांचों तत्व का कोई क्रियाकलाप वहां आप में नहीं है। और यही अवस्था हमें, जैसे 4 महीने लगातार हम लोग अग्नि तत्व को जीतने में लगे, सरल करने में लगे इनके ताप आंच गर्मी को, ऐसे ही हमें ठंडी को भी धीरे धीरे करना होगा। हमें अपने आप में रहते हुए भी ये जो जल तत्व का अपना प्रचंड स्वरूप दिखाई देगा, वो होगा भयंकर ठंडी, जिसके कारण हम मालूम होगा कि ठंडी लग जाएगी, मर जाऊंगा, अंग भंग हो जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा। जैसे गर्मी में हुआ कि गर्मी लग जाएगी तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। कहीं कुछ हुआ? बोलिए। अब तो धीरे धीरे बरसात आ रही है, कुछ बारिश हो भी गई कल, ठीक। तो अनुभव क्या हुआ? अनुभव हो रहा है कि अब जो है अग्नि तत्व अब कमजोर पड़ रही है। क्यों कमजोर पड़ रही है? कि जल तत्व अब हावी होने वाला है। किस पर? अग्नि तत्व पर। तो धीरे धीरे अग्नि तत्व को ही बुझा देगा, अग्नि तत्व का पता भी नहीं चलेगा। तो कौन आ जाएगा प्रचंड स्वरूप में? जल तत्व। तो जैसे हम लोग अग्नि तत्व को जीते, ऐसे ही अब जल तत्व को भी जीतना होगा। जल तत्व का ही अंश है ठंडी,
अब उस ठंडी को हम लोग जब जीत लेंगे कि भयंकर ठंडी में साधना के द्वारा हम अपने शरीर से पसीना उत्पन्न कर लेंगे जी और हम देखकर, जानकर और समझ करके करेंगे, तब वो स्थिति हमारी सहज, स्वाभाविक, सरल के रूप में एकदम रेगुलर बनी रहेगी। तो चलते, उठते, बैठते, सोते, जागते हर समय में मैं अपने आप में रहूंगा और प्रकृति को पढ़ता रहूंगा कि वर्तमान में प्रकृति में क्या बदलाव आ रहा है, इस बदलाव में मेरे अंदर में क्या, मन के अंदर में क्या उत्पन्न हो रहा है, चित्त के अंदर में क्या उत्पन्न हो रहा है, बुद्धि क्या निश्चय कर रही है, लोग क्या कह रहे हैं। इस तरह से सारी चीजें पढ़ेंगे और मैं स्वयं कौन हूं, तो देखेंगे कि मैं तो शुद्ध हूं, स्थिर हूं, शांत हूं और एक रस हूं, मेरे में तो कुछ है ही नहीं। लेकिन जो वर्तमान में अपना प्रचंड स्वरूप दिखा रहा है तत्व, वह तत्व से क्या क्या उत्पन्न हो रहे हैं वर्तमान में, तो दिखाई देगा कि अग्नि तत्व के द्वारा आंच लग रहा है, ताप लग रहा है, जलना, झुलसना, बेचैनी, व्याकुलता, घबराहट, सब कुछ प्राप्त हो रहा नहीं जो हुआ। ऐसे ही अब जल तत्व के द्वारा क्या क्या प्राप्त होगा उस समय बताएगा। अभी हम आप पहले से कल्पना क्या करें, हो सकता है कल्पना में वो चीजें ना हो, ना प्राप्त हो, या वो अवस्था आते मैं भूल जाऊं। इसलिए समय आने दीजिए, समय आने पर जो चीजें हम लोगों को मिलेगा वो मेरे से अलग होगा, होगा क्योंकि है ही पहले से। लेकिन जब वो सामने आएगा तो अपने आप ही मालूम होगा। जैसे आप स्वयं बेटा नहीं हो सकते, बेटा आप स्वयं नहीं हो सकते, शरीर अलग अलग होगा कि नहीं होगा। आप खाली कहते हो कि मेरा बेटा, और आपका बेटा कहता है कि मेरे पिता, ये नहीं कहता है कि मैं पिता, ये नहीं कहते हो मैं बेटा, कहते हो कभी आप मैं बेटा नहीं कह सकते और बेटा कभी मैं पिता नहीं कह सकता। कभी भी शब्द का प्रयोग करते समय शब्द को परखिए तो पिता भी कहता मेरा पुत्र, मेरा पुत्र, मेरे बाप। तो मेरा शब्द का मतलब क्या होता है, मेरे से अलग है तब तो मेरा है। और मैं स्वयं हूं, तो मैं स्वयं में और मेरे में अंतर कितना हो गया। पुत्र का शरीर मैं बाप का शरीर नहीं हो सकता, अब बाप का शरीर कट करके पुत्र नहीं हो सकता। जब भी होगा तो दोनों के शरीर अलग अलग होंगे। तो जब शरीर अलग अलग है तो शरीर में रहने वाला चेतना क्या अलग अलग नहीं होगा। तो जो आप बोलते हैं उसका, जैसे आपका पुत्र जब आपके साथ कुछ वार्तालाप करता है तो अपना बुद्धि लगाते हैं कि नहीं, लगाते हैं। मन वहां क्या कहता है कि ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, कौन मेरा पुत्र, ये मुझे समझाने की कोशिश कर रहा है या हमसे समझने की कोशिश कर रहा है। जब आपको समझाने की कोशिश करता है तो आपके मन में दूसरी भाषा उत्पन्न होती है, या आपसे जब समझने की कोशिश करता है तो आपके मन में दूसरी भाषा उत्पन्न होती है। अगर समझने की दृष्टि से आपसे तर्क वितर्क कर रहा है तो आपको प्रसन्नता होगी अंदर से, भीतर से। लेकिन अगर वो आपको समझाना चाहता है तो आपसे अंदर से, आपके अंदर में देखिए गुस्सा उत्पन्न होता है कि काल का लौंडी हमको सिखाने चला है। ये भाषा मन प्रयोग होता है कि नहीं होता है कि कल हमारा ही पैदा किया हुआ, हमारे ही अधीन है और हम ही को समझाने की कोशिश कर रहा है, जो कि अभी मालिक बना नहीं है। मालिक मैं हूं और मुझे समझा रहा है। लेकिन अगर समझने की दृष्टि से आवे तो कि मेरा पुत्र है, समझ रहा है, हमारा कर्तव्य है इसको समझा दें, क्योंकि आगे हम नहीं जब रहेंगे तो मेरे स्थान पे यही होगा, यानी मालिक के इस घर का यही होगा। तो इसीलिए जब मालिक बन करके काम करेगा तो सबको साथ लेकर के चलेगा, सबको हंसा के, बुला के, खिला के, यानी पूरा परिवार को खुशी रखेगा, प्रसन्न रखेगा। तो उस समय भाव आपके अंदर में आता है कि इसको सिखा दें, बता दें, करा भी दें। लेकिन आपको जब समझाने की कोशिश करता है तो रिश्ता मालूम होते हैं कि धृष्टता कर रहा है। ऐसे ही जो तत्व है, मूल तत्व, वो कोई हो ही नहीं सकता, वो अलग अलग है ही। पानी कभी अग्नि नहीं हो सकती, अग्नि कभी पानी नहीं हो सकता, और ये दोनों मिलकर के पृथ्वी नहीं हो सकते, ये तीनों मिलकर के वायु तत्व नहीं हो सकते, ये चारों मिलकर के जो आकाश नहीं हो सकते। सब लोग अपने जगह पे अपने स्वयं में अपने आप में पूरक हैं। वो दूसरा जो दिखाई देता है उसकी पूरकता को ढकना चाहता है,
लेकिन वो ढक नहीं पाता, जी क्योंकि उसके अंदर में स्थायित्व तो नहीं है, जी क्योंकि वो क्षण मात्र का है। भयंकर गर्मी आई और ये भयंकर गर्मी अपना रूप दिखाया 4 महीने तक, लेकिन क्या जल तत्व हो गया? नहीं पाया, क्या जल तत्व उसे जन्म अपने आप में मिला लिया? नहीं मिला ले। कम बेस हो सकते हैं, लेकिन एक दूसरे को खा नहीं सकता, जी एक दूसरा नष्ट नहीं कर सकता। जी वो रहेंगे, लेकिन यह है कि वो अपना उसका एक अलग दायरा वर्तमान स्थिति जो उसकी है वो ज्यादा दिख रही है, जी उसके अंदर में उसकी औकात जो है वो ज्यादा दिख रही है, इसलिए दूसरा व्यक्ति देखिए अपने आप में दब जाता है। लेकिन जब वो भी अपना कमाई करते 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 प्रचंड स्वरूप धारण कर लेता है तो वो इनको दबा देता है। जैसे अभी जल तत्व को अग्नि तत्व धय के दबा दी हुई है। अब क्या होगा कि जल तत्व अग्नि तत्व के ऊपर हावी हो जाएगा धीरे धीरे। 2 ही 3 महीने के अंदर में वह जल तत्व अग्नि तत्व पर इतना हावी हो जाएगा, मालूम होगा अग्नि कहीं है ही नहीं, तो अग्नि खोजना पड़ता है तापने के लिए, शरीर को चेतना देने के लिए। लेकिन जल तत्व तो गायब है, तो देखिए जन प्रचंड गर्मी अपना दिखा रहा है अग्नि तत्व। लेकिन फिर भी जैसे हल्का सा हवा चलता है या हम जाकर के स्नान कर लेते हैं तो हमारा ताप, आंच, गर्मी, व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट सब खत्म हो जाता है। लेकिन ये कहिए कि वो उसको खा गया, नष्ट कर दिया, खा नहीं पाया, क्योंकि सब अपने अपने मूल स्वरूप में वही हैं, वही रहेंगे भी। बशर्ते ये कि उनका मूल स्वरूप धीरे धीरे कभी प्रचंड हो जाता है, कभी डाउन हो जाता है, कभी प्रचंड हो जाता है, कभी डाउन हो जाता है, यही चलता रहता है। ये प्रकृति का नियम है। लेकिन जो मूल तत्व आप हैं उसमें ये नहीं है। तो क्या करना है हमें अपने मूल स्वरूप में जाना है, इसीलिए सहज रहना है। तो असहज स्थिति को सहज बनाना है। जैसे 4 महीना में हम लोग ताप, आंच, गर्मी सहन करते 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 आज जो है हम लोगों की स्थिति इतनी सहज हो गई, सरल हो गई कि देखिए आज आपको वो जो शुरू में आपको नींद आती थी वह आपके शरीर का विकार था, वह विकार मिट करके अब जो है आप अपने स्वयं के स्वरूप में नींद में आए। यही वर्तमान में ताप है, आंच है, गर्मी है, व्याकुलता है, बेचैनी, घबराहट, सब कुछ आप देख रहे थे जब तक चेतनावस्था में थे, यानी कि अग्नि तत्व में जब तक थे। जैसे जब तक लाइट नहीं जलती है तब तक कोई चीज दिखाई नहीं देता है, लाइट जलती है तो तुरंत हर वस्तु जहां जहां होता है सब कुछ दिखाई देने लगते हैं। ऐसे ही ज्ञान हुआ, ज्ञान माने जानकारी हुई, थ्योरी का, ठीक है। लेकिन उसी के साथ साथ हमने प्रज्ञा भी जगा दी, प्रैक्टिस करा करके, अभ्यास करा करके, ये तत्व ही आप हैं। तो कितना महीना लग गया? 3.5 पौने 4 महीना लग गया इसी ताप, आंच, गर्मी को बर्दाश्त करते करते। और संयोग देखिए हम लोगों का इस वर्ष बीच में कभी बारिश हुई नहीं, बरकरार रहा एकदम वही ताप, आंच, गर्मी दोनों टाइम जिस तरह होना चाहिए पूरा बरकरार रहा। अभी 3.25 महीने तक पूरा रहा। और इसी में हम लोग पंखा चलाए नहीं, अभ्यास करते 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 आज स्थिति है कि पंखे के ऊपर नजर जाने की जरूरत नहीं। कल आपने शाम को कहा ना कि पंखा जो है अब क्या लग रहा है, अब पंखे के नीचे बैठने का भी आपका मन नहीं कर रहा था कल शाम को। तो अब आप देखिए कि अब सहज स्थिति हुई कि नहीं। अग्नि तत्व के द्वारा उत्पन्न जो गर्मी है, व्याकुलता है, बेचैनी है, घबराहट है, पसीना है, उसको आपने सहज बना लिया अग्नि। सहज हो गया। अब पंखा आपको करुआसन लग रहा है, जब पंखा करुआसन लग रहा है तो क्या आप एसी और कूलर लगाएंगे? नहीं, उसकी जरूरत है कुछ नहीं। तो उसके लिए जन आपको अलग से मेहनत करने की जरूरत है? कुछ नहीं। कहीं चोरी, बेईमानी, ठगैती करने की जरूरत है? सहज स्थिति में है कि नहीं? और यही सहज स्थिति संत लोग प्राप्त करते हैं अपने ही द्वारा, अपनी वासना का निवारण करके। वासना माने इच्छा और कल्पना, तो अपने आप में एकदम तृप्त रहते हैं कि नहीं? तो इसीलिए संत की मैं बार बार कहता हूँ कि संत के पास जाओ, उनके पास बैठो, बैठ करके उनकी बोली को सुनो
और धीरे धीरे अपनी असहज स्थिति को सहज बनाओ। जी साफ साफ कहता हूँ जी कि संत के अलावा किसी में ताकत नहीं जो आपको इस लेवल पे लाके खड़ा कर सके। जी इसीलिए प्रथम दृष्टया देखिए बुराई लगती है, अरे इस साधु का बनल बाटे, साधु बनल बाटे, हमन गर्मी बर्दाश्त करवावत आटे, हाई देखा भूख इनके लगे कुछ बटले नहीं बकाते बाटे कि जिनमें नींबी पाता खा के पानी पी ले। विशाल देव जो है, देखिए बात मैंने पूरे अपने 960 दिन में विशाल देव की एक चीज नहीं बताई मैंने आपको। उनके साथ भी जमात चलने लगी थी। अच्छा। बाद में उनके साथ 40-50 महात्माओं की जमात चलती थी। तो वह जो में साफ साफ कहते थे जमात में अपने साधुओं से, अपने ब्रह्मचारियों से, साधकों से, साधुओं से कहते थे कि देखो किसी भी भक्त के यहाँ चलो, किसी गांव में चलो तो इंतजार नहीं करना कि कोई कुछ तुमको ला करके पानी देगा, भोजन देगा या कुछ करेगा। वो तो बेचारा अपने आप में आपका सेवा करने के लिए परेशान खुद ही है। वो इतना भाव विभोर है, वो इसको ये नहीं मालूम कि मैं क्या कर रहा हूँ, इतना भाव विभोर है। तो उसकी वास्तविक स्थिति को समझा करो। इसलिए जब कहीं भी एक स्थान से दूसरे स्थान जाओ, किसी की भक्त के घर जाओ या किसी गांव में जाओ, तो वहां सबसे पहले नीम का पेड़ ताके रहो और नीम के पेड़ पर चढ़ करके पत्ते तोड़ लाओ और नीम के पत्ते को खा करके पानी पी के अपने आप पे तृप्त रहो। वो तो बेचारा परेशान है ही है, विदुर की तरह, विदुरानी की तरह, माता सेवरी की तरह, सब लोग तो आंखों का जो आंचल बिछा करके आपका इंतजार ही कर रहे हैं। लेकिन उसमें आपने जरा सा भी अगर रोड़ा मार दी ना तो पानी में हलचल हो जाएगा, तो चेहरा नहीं दिख पाएगा। इसलिए शांत स्थिति को बनाए रखो। जो आपकी व्याकुलता है, बेचैनी है, घबराहट है, वो आपके प्यास के कारण, आपके भूख के कारण है। वो स्वयं आपकी है, वो दूसरे की नहीं है, वो स्वयं आपकी है। इसीलिए नीम का पत्ता खा करके, पानी पी करके अपने आप पे तृप्त रहो। भजन तभी संभव है और यही भजन उस भक्त के ऊपर भी असर डालेगा। जो आशीर्वाद आप दोगे वो आशीर्वाद उस पर लगेगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उस भक्त का आप दोषी हो जाएंगे, क्योंकि भोग तो आपका अपना रोग है। आपका रोग खुद नहीं मिटाओगे, कोई दूसरा मिटाएगा। क्यों मिटाएगा भाई? क्योंकि वो भी तो रोगी, उसी भूख से रोगित है। जो भूख रोग है वो कौन मिटाएगा? क्या आपका मिटाएगा? साफ साफ बात है ना। लेकिन वो आपके लिए परेशान है कि क्या आज महात्मा जी को खिला दें, खीर पूड़ी सब्जी, क्या खिला दें, क्या इनको कहाँ बैठा दें, कितने ऊंचे स्थान इनको दे दें, इनके सामने बैठ करके कितना मैं ज्ञान ले लूं। उसके अंदर भाव है। इसीलिए वो कहते थे कहीं भी जाओ, कहीं भी रहो तो नीम का पत्ता खा करके अपने आप में तृप्त रहो, अपना भूख खुद मिटाए रहो। या फिर जन्म कहीं खेती करो, बिजनेस करो, नौकरी करो। अपने शरीर के जो भी बुराइयां हैं, अच्छाइयां हैं, उसको सहज बनाने के लिए स्वयं वर्क करो। कभी सब इसलिए कहते हैं कि करो बहिया भले आपनी। अपना सारा रोग मिटाने के लिए, भूख एक रोग है, नींद एक रोग है, कपड़े जो ठंडी गर्मी बरसात लगते हैं, मान अपमान लगते हैं, खुद के रोग हैं। और रोग को, खुद के रोग को मिटाने के लिए हमारे पास क्षमता है। हाथ सलामत है, पैर सलामत है, बुद्धि सलामत है, पीठ सब कुछ सलामत है, जबान भी सलामत है, सब कुछ तंदुरुस्त है। आप क्यों नहीं इसका प्रयोग करिए और अपने शरीर का जो रोग है उसको मिटाइए और साथ साथ अपने परिवार का भी जो रोग है, भूख से, प्यास से, नींद से, ठंडी गर्मी से, मान अपमान को बचाइए। कर्म आप ही को करना है, दूसरे के ऊपर डिपेंड होंगे। आज तकले हम लोग दूसरे के ऊपर डिपेंड होने की वजह से ही दुखी हैं। आज हम स्वयं अपना डिपेंडेंट स्वयं बने, ताकि जो है ना हम अपना रोग, स्वयं रोग से मुक्त हो सकें। भूख से, अभी देखिए हम लोग गर्मी एक रोग है। इस गर्मी रूपी रोग से अपने आप को हम लोग बचा लेगा कि नहीं? बचा लेंगे, बोलिए। बचा लेंगे। कहीं वो जो फफूंदी वगैरह हुई, कहीं जो कौन सा रोग होता है वो आपके पुत्र को हुआ था, चेचक वगैरह कोई रोग हुआ नहीं? क्योंकि हम लोग देख कर, जान कर और समझ करके कर रहे थे। इसीलिए आप देखेंगे कि 2 घंटे के अलावा मैंने कभी आगे नहीं ले गया, तीसरा घंटा, चौथा घंटा नहीं बैठाया। हाँ, बातचीत करते समय, वीडियो बनते समय जो भले टाइम हम लोगों का चला जाता हो, लेकिन हम जानबूझ करके 2 घंटे से ज्यादा नहीं बैठने देते, क्योंकि अभी हम लोगों का अभ्यास पूरा नहीं, क्योंकि हम लोग जानते नहीं हैं। अगली कड़ी जो है ना जो आएगी
उस अगली कड़ी में कितना बड़ा रोग उत्पन्न हो सकता है। जैसे एक दिन में इतना व्याकुलता हो रही थी, मैं खुद भी जब सांस लेने में हमको दिक्कत महसूस हो रही थी, 5 मिनट पहले ही हम लोग उठ गए। अगर वही 5 मिनट 10 मिनट और ज्यादा वो करते तो एक बड़ा रोग ले लेते कि नहीं। इसीलिए चतुराई के साथ, बुद्धिमानी के साथ धीरे धीरे असहज स्थिति को सहज करना होता है। इसी को कहते हैं बुद्धिमत्ता। इसी को बुद्धिमत्ता मान करके हम धीरे 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 अपनी स्थिति को मजबूत करते हैं। हमारी कमजोर स्थिति वो मजबूत होती है। जैसे आप अपने बचपन में आप जाइए, गरीबी कितनी रही होगी। आज 77 साल में 5 साल छोड़ दीजिए तो 5 साल मैंने 72 साल 70 साल मान लीजिए। 70 सालों में आपने अपनी गरीबी मिटाते 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 आज जिस स्थिति में है, 2-4 लाख 10 लाख रुपया जब आपके पास बैंक बैलेंस भी होगा, वो आपकी अपनी चेतना के कारण है। आपने गरीबी देखी है, माता पिता की गरीबी देखी है, गांव गढ़ी की गरीबी देखी है, देश की गरीबी देखी है, इसलिए धीरे 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 आज इस स्थिति में है। तो आज आपका मन मजबूत है कि नहीं जी? कि अब जाने का अवस्था हो गया, लेकिन ये था कि हम अपने परिवार के सभी सदस्यों को संतुष्ट करके तृप्त करके जा रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को खुद तृप्त करके जा रहा हूँ। क्योंकि कहीं हमने चोरी नहीं की, किसी के साथ बेईमानी नहीं की, किसी के साथ ठगैती नहीं की, यानी कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे मन पश्चाताप में डूबे। हाँ, अब बच्चे जो है जितना बेस मैं बना के जा रहा हूँ, इसमें अगर बढ़ोतरी करेंगे तो ये सुखी रहेंगे। अगर उसमें कमजोरी, क्योंकि मैं देखने तो आऊंगा नहीं। जैसे हमारे माता पिता हमको देखने नहीं आ रहे हैं, तो जैसा हम कर रहे हैं हम खुद भोग रहे हैं, ऐसे हम देखने तो आएंगे नहीं, ये जैसा करेंगे अपना भोगेंगे। तो आपकी स्थिति मजबूत है कि पुत्र बड़े हो गए हैं, वो भी 40 साल 45 साल के हैं, अपना अपना कार्य कर रहे हैं, खा रहे हैं, जी रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं, योग्यता दे रहे हैं। अब जो लोग आएंगे, आने वाली पीढ़ी अपना अपना काम करेगी। हमारा काम जो है इस अवस्था का भजन करने के लिए, तो भजन संयोग से अच्छे संत का सानिध्य मिल गया और सानिध्य मिल करके हम अपने आप को भौतिक दृष्टि से भी और आत्मिक दृष्टि से भी, दोनों दृष्टि से हम अपने आप को तृप्त कर रहे हैं। जो मेरे पास संसाधन है हम उसमें तृप्त हैं, और अंदर से आंतरिक रूप से अपने क्रोध को, लोभ को, मोह को, ईर्ष्या को जीतने में लगे हुए हैं, और अपने आप में हम तृप्त भी हो रहे हैं। अग्नि तत्व के कारण जन्म कितना कुछ मिला, और वह सब चीजों को हमने सहन करने की कोशिश की, बार बार अभ्यास किया, और सहन में भी आ गया, और सहन में आकर के हम अपने उस अवस्था में भी आ गए जो नींद अवस्था है। इसी ताप आंच गर्मी में रहते हुए ना हमको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, और ना ही ताप आंच के कारण जब मन व्याकुल हो रहा है, ना बेचैन हो रहा है, एकदम शुद्ध नींद अवस्था आ गई आपकी। आपने तो शब्द का प्रयोग किया कि नींद आ गई। तो जो इसी आप बता दी, अगर अग्नि में आपको जलाने की, झुलसाने की, ताप की, आंच की, गर्मी की अगर वहां आपकी तक प्रवेश करने की क्षमता होती, तो आप यहाँ बैठ करके सो पाते? नहीं। बोलिए, नहीं हो पाते। तो जो आज स्थिति आई है आपकी, इसमें आप जा पाते? नहीं जा पाते। क्यों? इसलिए कि जो मूल तत्व है, मूल तत्व में कोई किसी का प्रवेश नहीं है। अग्नि तत्व में 4 तत्व का प्रवेश नहीं है, जल तत्व में 4 तत्व का प्रवेश नहीं है। ऐसे ही मैं जो स्वयं अपने आप एक निज तत्व हूं, इसमें 5 तत्वों का प्रवेश नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं अपने, जैसे ये सब स्वतंत्र हैं अपने आप में, ऐसे मैं स्वयं अपने आप में स्वतंत्र हूं। अब वहां पे कमोबेश की बात आ रही है। हमारा जो स्थूल शरीर दिख रहा है, ये मिट्टी तत्व के कारण दिखाई दे रहा है। अगर मिट्टी तत्व ना रहे तो स्थूल शरीर भी दिखाई नहीं देगा। और सूक्ष्म शरीर जो है, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, वह भी जिसके कारण शरीर चल रही है, वो भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि है अलग, इसलिए दिखाई दे रहा है। मन भी दिखाई दे रहा है, मन मन मनन करना, जो आगे आगे चलता रहता, कुछ न कुछ सोचते रहता है, वो स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कि मेरा मन कुछ सोच रहा है, मेरा मन ये दुखी है, मेरा मन सुखी है, कहा जाता भी है। मेरा मन, मेरा चित्त, मेरा बुद्धि मेरे से अलग है, इसीलिए वो दिखाई दे रहा है।
अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके मन की एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ की खोज करते करते आज 960 दिन हो गए। तारीख 24 जून सन 2024, दिन सोमवार, प्रातःकाल का समय। अब मेरे शरीर पे आप देखिए पसीना के कारण जो मेरी सब बूंद बूंद चूने वाली स्थिति आ गई जी, टपकने वाली स्थिति आ गई। भीतर से मैं एकदम गर्मी से लथपथ हूँ, लेकिन मन में कोई गर्मी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई व्याकुलता नहीं, कोई घबराहट नहीं है। इसलिए इतनी देर तक हम लोगों ने चर्चा कर लिया जी। और इसी आँच ताप गर्मी को झेलते झेलते, इसको अपने बस में करते करते 4 महीना लगभग हो गया हम लोगों को जी। 3 महीना 24 दिन पूरे हो गए, 6 दिन और बाकी है, तो 6 दिन माने कुछ नहीं जी। मतलब हम लोग 4 महीने तक लगातार एक वस्तु को जीतने में, उसको सहज बनाने में लगे रहे। वो क्या है? अग्नि तत्व। और अग्नि तत्व के द्वारा उत्पन्न प्रत्येक दिन सुबह शाम का अनुभव हम लोगों ने किया। क्या क्या हमें हम लोगों को प्राप्त हुआ? ताप मिला, आँच मिला, गर्मी मिली, जलना, झुलसना, है ना, व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट, दिल का घबराहट, और क्या क्या चीज़ें न जाने मिले। वो ऐसी भी चीज़ें मिली जिनको हम लोग जान नहीं पाए एक शब्द के बारे में, इसको ये कहते हैं, लेकिन अनुभव हुआ बहुत सारी चीज़ों का। और आज स्थिति है कि इन्हीं के बीच में रह करके हम नींद भी ले लिए। जहाँ गर्मी होती है, आप देखिए उनका नींद अगर आई भी है, नींद खुल जाती है। एक सामान्य आदमी की बात आप देखिए कि अगर नींद आ भी गई है और उस समय में बेचैनी, व्याकुलता, घबराहट महसूस हो रहा है, तो नींद गायब हो जाती है। व्यक्ति पूरी रात सो नहीं पाता है। ये भी आपने देखा होगा, अनुभव प्रतिवर्ष हम लोग करते भी हैं। लेकिन आज स्थिति देखिए कि इसी ताप, आँच, गर्मी में आपको आँच, ताप, गर्मी प्रभावित नहीं कर पाया और आप इसी में देखिए नींद में आ गए। क्यों? क्योंकि वो आप तक पहुंच ही नहीं सकता और आप अपने आप में प्रवेश कर गए। नींद अवस्था, बार बार मैं कहता हूं कि नींद अवस्था ही आपकी अपनी अवस्था है। तो आपने जो स्वरूप स्थिति का भाषा है वो तो आप जानते नहीं, इसलिए अपनी भाषा में आपने कह दिया कि नींद आ गई। वह आपकी अपनी अवस्था भाषा है, लेकिन अध्यात्म की भाषा में उसी को स्वरूप स्थिति कहते हैं। कि ये ताप, आँच, गर्मी, व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट के बीच में होते हुए भी आप एकदम बिल्कुल शांत स्थिति अपने स्वरूप में हैं, स्व के रूप में हैं। इसलिए ताप, आँच, गर्मी आपको प्रभावित नहीं कर पाई। तो ये जो अवस्था हमारी है, इसी अवस्था को मजबूत करना है, देखकर, जानकर, समझकर, चेतना में रह करके। जब चेतना में रह करके जब आप काम करेंगे तो आपको स्पष्ट मालूम होगा कि मैं अपने स्व में जा रहा हूं। और जैसे आप अपने स्व में गए तो शरीर की स्थिति नहीं रह जाएगी कि मैं शरीर हूं, ऐसा भाव नहीं रह जाएगा। इसलिए इसी शरीर से हमें मुक्त होना है, मुमुक्षु भाव रखना है। तीव्र मोक्ष की इच्छा अगर आपके अंदर में है तो चलते, उठते, बैठते, सोते, जागते हर समय का अभ्यास करिए। क्योंकि जो भी स्थितियां हम आँख से देख रहे हैं तो भी ये मेरा है, न कि मैं हूँ। कान से सुन रहा हूँ, ये मेरा है, न कि मैं हूँ। जीभ से कुछ भी खा रहा हूँ, स्वाद ले रहा हूँ, ये मेरा है, न कि मैं हूँ। तो जब मेरा है, मैं नहीं हूँ, तो स्वाद हो या बेस्वाद हो, शब्द अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, दृश्य अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, नाक के द्वारा चाहे सुगंध मिल रहा हो चाहे दुर्गंध मिल रहा, दोनों स्थितियों में सामान्य रहेगा। किसी भी कोई भी स्थिति आपको आप प्रभावित नहीं कर सकती है। तो आपकी अपनी स्थिति मजबूत होगी। जैसे 4 महीने तक
ताप आंच गर्मी प्रतिदिन हम लोगों ने देखा जी और आज भी है। जी 75% अभी शाम की अपेक्षा 75% गर्मी हम लोगों को मिल रही है, ताप मिल रहा है, आंच मिल रहा है। और इसी के बीच में आपके खाली एक शब्द पे मैं इतना बोला हूँ जी कि नींद आ गई, क्योंकि मैं जब कक्ष में प्रवेश किया हूँ तो उस समय में आप नींद में थे, जी लेकिन आपको नहीं मालूम कि आप क्या कहाँ हो, जी नहीं बात। क्योंकि आपको चेतना नहीं है। चेतना नहीं है, न ताप मिल रहा है, न आंच मिल रही, न गर्मी मिल रहा, न दम घुट रहा है, कुछ महसूस हो रहा है, कुछ भी नहीं, बस सिर्फ आप अपने आप में। वही स्थिति हमारा कर्तव्य है कि हम आपको दिखा दें, जना दें, बता दें। जी क्योंकि जो शब्द का प्रयोग आपने किया वो शब्द आम भाषा के लोग बोलते हैं जी और आप भी आम ही हो, खास हो नहीं। जी तो खास व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो जो शब्द आपने बोला उसी शब्द को दूसरे खास भाषा में ये शब्द का प्रयोग होता है, जी जी क्योंकि स्व में चले गए ना। जी सर्वस्थित हो। जैसे मैं कई बार कहा हूं कि आपकी पत्नी ही मर गई हो, जिसके साथ आपने साथ फेरे लिए, साथ जन्म जीने मरने के लिए, वही आप देखिए कि जब व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट सब कुछ कराती है, बेहवल हो जाते हैं। बेहवल होकर के रोते 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 एक अवस्था ऐसी आती है जहां रोना पीटना अपने आप में बंद हो जाता है। आप उसी के शरीर पे ऐसे पड़े हो, आपको ये नहीं मालूम कि मैं कहाँ किस स्थिति में हूँ। भले दूसरे लोग वो आपको उठा करके दूसरी जगह ले सुला दें, लेकिन आपको नहीं मालूम कि मैं कहाँ पर हूँ, किस स्थिति में हूँ। और वो स्थिति जब आ जाती है, उसके बाद जब आपकी चेतना आती है तो आपको लगता है यार तू चली गई, अब मैं क्यों व्याकुल हूँ, क्यों मैं बेचैन हूँ। हाँ, अब जो अगला कार्रवाई करनी है वो किया जाए, नहीं तो सड़ेगा, गलेगा, उसमें कीड़े पड़ेंगे, हवा के द्वारा उड़ेगा, नाक में जाएगा, रोग पैदा करे, हम भी रोगी हो जाएंगे, यानी मेरा शरीर रोगी हो जाएगा इसके शरीर के रोगी की वजह से। इसीलिए जल्दी जल्दी हम लोग क्या करते हैं, शमशान घाट ले जाकर के जला करके उसको रोग मुक्त करते हैं। सामाजिक रूप से जो रोग उत्पन्न होने वाला था उसको जला देने से या दफना देने से या जल प्रवाह कर देने से सामाजिक रूप से बुराई नहीं आ पाती है। ये सब व्यवस्थाएं बनाई गई हैं क्योंकि पहले से चला आ रहा है और उसी में हमको भी आपको जीना है। क्योंकि जो हमारे ऋषि थे या हमारे पूर्वज थे वो ऋषियों के आधार पे ही चलते थे। अरे हम ही लोग जब बचपन में आपने देखा होगा कि संत महात्मा जो कह देते थे अक्षरशः बातें हम लोग मानते थे, इसलिए डरे रहते थे कि श्राप ना दे दें, इसलिए जाके पहले पैर छूते थे कि गुस्सा ना हो जाए। बचपना में, छोटेपन में कहीं गुस्सा ना हो जाए, ये भाषा थी, तो गुस्सा ही तो उनका श्राप था। आप बड़े लोग समझते थे कि अरे गुस्सा नहीं पाओ भाई, महात्मा हो, इन्हें तो इनका श्राप तो बहुत तेज लगता है, लोग कहते थे। इसलिए पूरा देखिए हर आदमी चैतन्य रहता था, एक एक वाक्य उनका पूरा करता था, क्योंकि तप कर रहे हैं। तप के द्वारा उत्पन्न जो उनके पास शब्द होते थे वो जिसके ऊपर लागू कर देते थे वो लागू हो जाता था। आज स्थिति ये है कि इच्छाधारी लोग हो गए, तप कर नहीं रहे हैं, अपने ही मान अपमान सम्मान को अपने बस में कर नहीं पा रहे हैं, तो इसीलिए किसी के ऊपर किसी का कोई असर नहीं पड़ रहा है। नहीं तो आपने देखा होगा कि गांव में लोग कभी रुकते नहीं थे, किसी भक्त के घर रुकते नहीं थे। जब भी रुकते थे, अगर मान लें कहीं गांव में रुकना भी पड़ जाए तो गांव के बाहर मंदिर होता था, आश्रम होता था, या पेड़ होता था, या देवी देवता का स्थान होता था, या कुआं होता था गांव के बाहर, वहां चबूत आसन लगा करके लोग। आज स्थिति है कि डर के मारे जब में कोई बाहर रुक नहीं पाता है, जो कि आपकी निर्भयता ही आपका तप है। आप भयभीत कहीं भी ना हो, किसी भी रूप में ना हो, तो उस निर्भयता को लाने में आपका ही योगदान अपने ऊपर है। आप किसी को अपमानित नहीं करेंगे तो आपको अपमानित नहीं करेगा, आप किसी को अपशब्द नहीं बोलेंगे तो कोई आपको अपशब्द नहीं बोलेगा, आप किसी का सामान चोरी नहीं करेंगे तो आपका सामान चोरी नहीं होगा। तो आप दूसरे को जो देते हो वही आपको मिलता है, अगर ये बात का ज्ञान है। यानी कर्म का सिद्धांत यही है कि जो कर्म आप करते हो उसी कर्म का परिणाम आप ही के ऊपर आता है। कर्म का सिद्धांत है। तो बोली भी कर्म है, सुनना भी कर्म है, देखना भी कर्म है, सूंघना भी कर्म है, चलना भी कर्म है, करना भी कर्म है। तो कौन से कर्म से आप अपने आप में संतुष्ट हो रहे हो, तृप्त हो रहे हो, एकदम बिल्कुल निर्भय हो रहे हो, कोई आपके सामने कुछ बोलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि आप एकदम एकाग्र हैं, स्थिर हैं और शांत हैं और अपनी स्थिति को समझ रहे हैं। इसलिए आप हर जगह पे अपने आप को बचा के चलते हैं। आप तो
कर्मचारी रहे सरकारी, आप जितने बड़े अफसरों को आप देखिए, वो देखिए अपने ऑफिस में क्यों बैठे रहते हैं, उनकी स्थिरता मालूम होती है, उनके अपने आचरण मालूम होते हैं, उनकी अपने बोली भाषा हर चीज पे कंट्रोल करने की क्षमता उसी में आती है जब एकांत में रहते, अपने ऑफिस में रहते हैं। लोग आते हैं तो उनसे मिलते हैं तो उनको मालूम पड़ता है कि इस स्वभाव का है, तो उस स्वभाव का व्यक्ति है तो उसके साथ ऐसे व्यवहार कर देते हैं, खुश होकर के चला जाता है। तो इसलिए एकांतवास में आप देखेंगे कि वह अपनी स्थिति को मजबूत किए रहते हैं। लेकिन जब फील्ड में जाएंगे तो वहाँ कर्म करते समय, बोलते समय, सुनते समय, हर वर्तमान परिस्थिति को देखते समय गुस्सा अपने आप आ जाता है। और जब गुस्सा अपने आप आ गया तो कर्मचारी को कुछ न कुछ बोल देंगे, अपने नीचे वाले कर्मचारी को, और जैसे कुछ बोले तो उसी कर्मचारी के वो दोषी हो गए, क्योंकि वो अपने गर्मी को, अपने ताप को, अपने आँच को, अपने गर्मी व्याकुलता को शांत नहीं कर पाए, शांत स्थिति में नहीं है, इसलिए तत्काल में कुछ न कुछ बोल दिए। तो उसका परिणाम क्या आएगा? तो वह भी तप है, अपने आप को कंसंट्रेट करना, यही असली तप है। ठीक है, एकाग्रता बहुत जरूरी होती है, एकाग्रता को हल्के में न लें कि एकाग्रता, सबसे बड़ी बात यह कि हमारा चंचल मन है, जब एक वस्तु पे आ करके स्थिर होता है तो उसी को एकाग्रता बोलते हैं, और उसी काम में लगातार लगा रहता है तो उसको स्थिरता बोलते हैं, और उसका परिणाम जब सामने आता है उसमें जो तृप्ति महसूस होती है उसी को शांत कहा जाता है। आज स्थिति हम लोगों की 4 महीने में बनी कि ताप आंच गर्मी में एकदम शुद्ध अपने आप में आ गए ही बैठे बैठे, कितनी बड़ी बात है। तो 4 महीना तक लगातार चले तब ना आज मिला, 4 महीना लगातार न चले होते तो मिलता, और उसके पहले भी हम लोग 4 महीना के 900 दिन से हम लोग शुरू किए हैं, तो बहुत सी चीजें हम लोगों ने कंट्रोल किया। एक 1.5 साल लग गया खाली श्वास पे मन को टिकाने में, श्वास को अपने से अलग महसूस करने में, क्योंकि वायु तत्व है, और वायु तत्व मेरे से अलग है ये कभी हमने अनुभव किया ही नहीं। लेकिन अब जब अभ्यास करते 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 करते, अगर यही बात तो आज मैं बोल रहा हूँ, ये बात पहले दिन बोलता तो कहाँ समझ में आता, क्योंकि मन हमारा चंचल है, क्योंकि अलग चीज देखा, अलग चीज भोगा, अलग चीज अनुभव किया है, वो उसमें मस्त है, उसमें चतुराई चालाकी लगा करके उसी को अपने आप को चतुर बनता है। मैं बड़ा चतुर हूँ, चतुराई किस काम की? अपने ही जब आप दुखी हो जाओ, अपने ही चतुराई से अपने खुद दुखी हो जाओ तो चतुराई किस काम की? असली चतुराई तो ये है कि अंत परिणाम मेरा तृप्ति मिले, मुझे दोबारा उस काम को ना करना पड़े। तो जब उस काम को लगातार करते 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 जब वो अपने आप में परिपूर्ण हो जाएगा तभी ना दोबारा नहीं करना होगा। जैसे मैंने उदाहरण दिया था लड़की का, जिस दिन जन्म लेती धरती पर और आपके कान में आवाज जो है वो जो वहाँ पर दाई है, इसको नर्स हम लोग बोलते हैं, वो जो बच्चा पैदा कराती हैं डॉक्टर वगैरह, वो जैसे बच्चे बच्ची को देखती हैं उसके शरीर की संरचना को, आपके कान में आवाज़ डालती हैं कि बेटी हुई कि बेटा हुआ, तो जैसे आपके कान में बेटी हुई ऐसा महसूस हुआ, आपका कान सुना तो कैसा महसूस होता है? 20 साल तक लगातार उसी एक ही शब्द पे चलना होता है, क्योंकि पराई धन है, और पराई धन को पराये के पास भेजना है तो जितना इसमें हम सुधार कर पावें, जितना इसमें अच्छाई भर पावें, जितना बुरा इसकी दूर करा पावें, इसके अपने आप में इसको स्थिर कर पावें, क्योंकि इसकी चंचलता में मेरी बेइज्जती है। इसीलिए देखिए आप डरा के, धमका के, पुचकार के, बता के, समझा के हर काम उसे कराते थे। अब वही जब 20 साल एक एक दिन आपकी कैसी स्थिति बीती होगी आप समझ सकते हैं। तो 20 साल तक लगातार एकाग्र होकर के, कंसंट्रेट होकर के चलना और उसकी शादी करके उसके अपने पति के साथ भेज देना, उस समय में जो स्थिति मजबूत होती है वो तृप्ति की होती है। अब 20 साल लगातार आप कहाँ अपने आप में तृप्त है? लेकिन जैसे ही आप ही अपने कर्म के द्वारा उस बेटी को सकुशल उसके अपने पति के साथ भेज देते हैं, कितना रिलैक्स महसूस होता है। अब जो भीड़ है शादी वाला, वो रहे या ना रहे, लड़की विदा हो गई, आप एकदम रिलैक्स हो गए। कितना अनुभूत की जो विषय है उसको अनुभव करिए कि कितना संतुष्टि तृप्ति मिलती है अंदर से।
अभी आगे की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो जी आएंगी, जी क्योंकि अभी जिंदा है वो भी जिंदा है, बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे। जी जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा एक नया नया प्रॉब्लम आएगा, लेकिन वो सब प्रॉब्लम इस प्रॉब्लम से हल्के हैं, जी क्योंकि शादी करके वो अपने पति के साथ चल जाए, ये सबसे बड़ा आपका उपलब्धि है। जी जब तक अपने पति के साथ गई नहीं तब तक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है। वो कहाँ बैठ रही है, किसको देख रही है, हर जगह आप नजर रखते हैं। जी लेकिन जब वो शादी करके चली गई तब सब ठीक हो गई। तृप्त हो गए कि नहीं? जी आगे उसके बारे में कुछ सोचना है? कुछ नहीं, सब यही स्थिति हम लोगों की है। जी हम अपने आप में जब तक नहीं गए जी तब तक प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। जी और जिस दिन हम अपने आप में अपने आप को स्थिर कर ले गए, जी जान लीजिए कि जिंदगी हमारी, ये जो वर्तमान की जिंदगी है, ये जिंदगी हमारी सार्थक हो गई। सार्थक हो गई। जी और अगर हम इस लेवल पे अपने आप को नहीं खड़ा कर पाए तो कई बार हमने मनुष्य जीवन में हम आए होंगे, जी जी और जो आम आदमी काम कर रहा है वो सब काम हम किए होंगे, जी लेकिन कहीं किसी ने हमको डंडा मार करके, जैसे आप लोग बहुत डंडा मार खाए होंगे, हम भी मार खाए हैं पढ़ाई पीरियड में। जी आज की 40-50 साल जो स्थिति थी पढ़ाई की, मोट मोट डंडा हम लोग खाए हैं, पतला पतला छड़ी से भी मार खाए हैं, हाथ से भी मार खाए हैं। डर के मारे दिन में रात भर नींद नहीं आती थी, कल सुबह सुनाना है। आज उन्हीं की देन है कि हम लोग कुछ बन करके उभर के आए हैं। और आज जैसे जैसे बच्चे मार नहीं खा रहे हैं, भय नहीं उनके अंदर में है, इसलिए देखिए वो क्या क्या कर रहे हैं, वर्तमान स्थिति आप देख करके आप खुद अनुभव कर सकते हैं। वो न अफसर बन पा रहे हैं, न ही घर का मालिक बन पा रहे हैं, और न ही किसी काम लायक बन रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर में डर नहीं है। आज बिना डर होए न प्रीत। अपने आप से प्रीत अगर करना है तो किसी न किसी को डरना है, ताकि बुराई ना आने पावे। अब बुराई अगर आ गई तो डर नहीं है इसका मतलब। तो हम अनादिकाल से करते हुए आ रहे हैं, तो किसी का महत्व क्या बढ़ेगा? क्योंकि हम खुद अपने आप में अपने महत्व को दे दिए, इसलिए किसी को दूसरे को महत्व नहीं दिए। इसीलिए हम जहाँ हैं वर्तमान स्थिति से और नीचे जा रहे हैं। इसलिए ऊपर उठना अगर है तो किसी न किसी व्यक्ति को तवज्जो दीजिए, महत्व दीजिए, और उनके बताए हुए रास्ते पे धीरे, वो आपके अंदर में है सब कुछ, बशर्ते ये कि आपको अब ये कहना है समाज में वो फलाने कहल है तभी करत बाटी। अब उन्हें से जाके पूछ ले काहे हमसे करवावत है। डायरेक्ट आप कहेंगे मैं कर रहा हूं तो दूसरी बात हो जाएगी। नहीं अच्छाई भी अगर देखिए, इसीलिए हम लोग अपन करते, हम स्वयं हैं, अनुभव स्वयं कर रहे हैं, लेकिन हम अपने ऋषि को महत्व दे रहे हैं, क्योंकि ऋषि के द्वारा बताए हुए रास्ते पे चल करके हम उस चीज का अनुभव कर रहे हैं। इसलिए हम ऋषि को महत्व दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? संत को दे रहे हैं। किस संप्रदाय में हम हैं? कबीर के, इसलिए हम कबीर को महत्व दे रहे हैं। और कबीर माने ऋषि ही होता है, क्योंकि माने काया, वीर माने जीतना। जो अपने ही शरीर को जीतेगा वही ऋषि है, वही संत है, वही कबीर है। वो आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं। जीत ले वही होगा। जो अपने ही शरीर को जीत ले, अपने शरीर के इंद्रियों को अपने बस में कर ले, और इसी में रह करके अपने आनंद होकर स्थिर रहे, वो कबीर है कि नहीं? कबीर की किताबें हम पढ़ते हैं, लेकिन कबीर जैसा बनने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि वह भी ऋषि के द्वारा बताए हुए रास्ते पे चल करके वेद, उपनिषद, शास्त्र, श्रुति, स्मृति सब कुछ पढ़ करके रामानंद जी के पास विद्वता सीखी उन्होंने। तो विद्वता के साथ साथ उन्होंने थ्योरी के साथ साथ, विद्वता मतलब थ्योरी होती है, और थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी उन्होंने किया, देखा अपने जीवन को कि कितनी बुराइयां समाज में आती हैं, किस किस रूप में आती हैं, कैसे कैसे आती हैं, कहाँ कहाँ से आती हैं, सबको दृष्टा भाव साक्षी भाव में देख करके और अपने आप को स्थिर करके, आज जो मेरा कबीर है नहीं, उनकी वाणी बोल रही है कि कबीर आज भी हैं और आगे भी रहेंगे, क्योंकि मनुष्य रहेगा। कबीर मतलब मनुष्य ही है। तो मनुष्य पहले, कबीर के पहले भी मनुष्य थे, कबीर के समय में भी मनुष्य थे, कबीर के बाद भी मनुष्य हैं। हम लोग कौन हैं? उनके बाद न, आज वो है नहीं, लेकिन उनकी वाणी जो बीजक है उसको पढ़ करके हम लोग समझ रहे हैं कि कबीर हैं। यानी हम अपने शरीर को जीतने में लगे हैं, इसका मतलब कबीर हैं। उन्हीं के विचारों पे चल करके, क्योंकि उन्होंने शुद्ध हिंदी में
अवधी भाषा में, सधुकड़ी भाषा में वो बातें दी हैं जो हमारे ऋग्वेद काल में, जो ऋग्वेद में जो बातें लिखी गई उस समय की भाषा में, वही शब्द आज हम लोगों की भाषा में ला करके हमको बता रहे हैं कि तुम स्वयं ही अपने आप को दोषी भी हो और स्वयं अपने आप के अमृत भी हो। अब कैसे करोगे? अगर कोई गाली दे रहा है, सुन के सहन कर लिए तो अपने आप के आप अमृत हो गए। क्योंकि जैसे जैसे समय बीतेगा आपका मन समय के आधार पे आप ही को समझाएगा, बहुत अच्छा हुआ आपने गाली का बदला गाली नहीं दिया, बड़ा मारपीट हो जाता, कौन ज्यादा चुटैल होता पता नहीं चलता, कौन नहीं रहता कौन पता चलता। लेकिन आपने सुन के सहन, जैसे जैसे दिन बीतता है आपका ही मन आपको ही समझाता है, लेकिन तत्काल में वो आगे पीछे दाएं बाएं का कुछ सोचता ही नहीं है, बस कर्म करवा देना चाहता है। तो कर्म करवा देगा तो क्या होगा? तो पीड़ा का जो पहले से पीड़ा है वो और पीड़ा बढ़ जाएगी, कर्म का फल मिलेगा। तो इसीलिए अपने ही मन को, अपने ही शरीर को, अपने ही इंद्रियों को अपने बस में जो करके और अपने आप को अपने आप तक पहुंचा ले जाए, ये मानव जीवन की वास्तविक सार्थकता है। जब तक कि काम पूरा नहीं होगा, वास्तविक सार्थकता प्राप्त नहीं होगी, इसको मोक्ष कहते हैं। मोक्ष आपका होगा नहीं, मोह का नाश हुए बिना मोक्ष होगा नहीं। तो मोह अपने शरीर से ही, अपने शरीर में जो आसक्ति है कि मैं ही शरीर हूँ, ये जो भाव है इसी को खत्म कर दीजिए। मैं शरीर नहीं हूँ बल्कि शरीर मेरा है, मैं इस शरीर में रहता हूँ, मैं ड्राइवर हूँ शरीर का चला करके कुछ प्राप्त करने के लिए। तो इसका उद्देश्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। जिस चीज में, जिस चीज वस्तु में, जिस व्यक्ति में हमने अपने आप को आसक्त कर रखा है, इसके बिना हम नहीं रह पाएंगे, इसके बिना हम नहीं रह पाएंगे, इसके बिना हम नहीं रह पाएंगे, उन सब की आसक्ति त्याग दीजिए। हम सब के बिना भी रह लेंगे। जैसे आंख नहीं है तो भी तो आदमी जिंदा है, कान नहीं है तो भी तो जिंदा है। कान नहीं है और यहाँ गला नहीं, बोल नहीं पा रहा, यानी सुन भी नहीं पा रहा, बोल भी नहीं पा रहा, जिसको मुंह बधिर बोलते हैं, वो भी तो है, लेकिन इशारा समझता है। वो इशारे से ही आपको सब कुछ समझाना चाहता है, लेकिन आप इशारा जानते नहीं, क्योंकि कान को महत्व दे दिए, आंख को महत्व दिए नहीं, इशारा वो क्या क्या समझाना चाह रहा है। लेकिन उसी की विशेषज्ञता पाने के लिए 2-4 साल लगाना पड़ता है, उसके स्पेशल कोर्स होते हैं समझने के लिए। आप उसको पढ़ लीजिए। अंधे का भी जो वो बना हुआ है, वो पढ़ करके अंधा भी जो आजकल नौकरी करते हैं, क्योंकि उनको पढ़ने का और लिखने का तरीका भी अलग है। वो विशेषज्ञता आप धारण कर लीजिए, आप भी अपना काम करिए। लेकिन कुल जगह मिला करके देखा जाए तो दोषी और निर्दोषी स्वयं अपने आप में मैं ही हूं। अगर हम मन के हाथ बिके हैं तो पक्का है दोष आएगा, और अगर मन हमारे बस में है तो पक्का है दोषी होते हुए भी हम निर्दोष साबित कर ले जाएंगे, क्योंकि हमने गलती नहीं की है। लाख कोशिश कोई करे हमको दोषी बनाने के लिए, जब हम कर्म किए ही नहीं है, हम कैसे दुखी होंगे? शरीर छोड़ देंगे लेकिन हम दोष स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि हमने किया ही नहीं है। जब किया ही नहीं है तो हमको कितना भयभीत करके तुम अपनी बात मनवाने की कोशिश करोगे? कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है ना जो अपनी बात मनवाने के लिए आपको भय कर देते हैं, मारते हैं, डंडा मारते हैं, लेकिन जब आप किए ही नहीं है तो फिर क्यों आप स्वीकार करेंगे? डंडा मारो चाहे गोली मारो, क्या फर्क पड़ता है? हमने किया ही नहीं है। तो अंदर से निर्भीक है कि नहीं? तो इनकी हिम्मत भी नहीं पड़ती है कि मैं मार दूं, क्योंकि उसने सचमुच पता नहीं किया है, क्योंकि स्टैंड कर रहा है, इसका मतलब इसने गलती नहीं की है। तो उसको भाई प्रूफ लाओ। आप प्रूफ से आप प्रूफित कर देते हो, उसको संतुष्ट कर देते हो, तो जब वो भी आपको फिर सम्मान करने लगता बाद में, क्योंकि आपने गलती नहीं की। इसीलिए मनुष्य को चाहिए सबसे पहले संत के सानिध्य में जाए तो चंचल मन को एकाग्र करने की तरीका सीखे। जो मेरा मन बहुत चंचल है, व्याकुल है, बेचैन है, घबरा रहा है, अकुला रहा है, इसको सबसे पहले तो उसको एकाग्र करे। दूसरे नंबर पे एकाग्र बन करके एक लक्ष्य बनाए कि हमें जाना कहाँ है, तो उसी में स्थिरता भी अपना दिखाए। बार बार इसे हम साधु हैं तो साधु क्यों हैं? हमें अपनी स्थिरता दिखानी है कि मैं साधु हूँ, संत हूँ, तो अपनी स्थिरता में रहे, हम चंचलता प्रकट ना करें।
कहीं भी बैठ जाएं, कुछ भी खा लें, कुछ भी बोल दें, हम ऐसा तो कर नहीं सकते। जी इसीलिए हमको अपने एकाग्रता को बनाए रखने के लिए हर जगह हमें कंसंट्रेट रहना पड़ता है, जी एकाग्र रहना पड़ता है। मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, मैं कर क्या रहा हूँ। स्वयं अपने आप से प्रश्न करते रहिए तो सारी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व होते चले जाते हैं, जी कोई परेशानी दुख नहीं रह जाता है। और एक अवस्था ऐसी आएगी जो अभी आपको मिली थी, जी वह संत के सानिध्य में ही मिली, जी किसी दूसरे के सानिध्य में नहीं हुई। नहीं और उसी की व्याख्या हमने आपको समझाने की दृष्टि से की कि वही स्थिति आपकी अपनी है। जी लेकिन अभी वो समझ में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हम चलते उठते बैठते सोते जागते का अभ्यास नहीं किए हैं। बीच बीच में मैंने कई बार कहा कि जरा दीवार को देखो, दीवार में यहाँ से लेकर के यहाँ तक आने में एक एक कण जब आप अपने आँख से देखते जाओ तो जैसे जैसे कण आपका आँख देखता जाएगा वैसे वैसे मनोवृत्तियाँ भी बदलती जाएंगी। दृश्य के हिसाब से मन भी बनता है, कहाँ गड्ढा है, कितना छोटा है कि बड़ा है, काला है, सफ़ेद है, किस तरह का। जैसे जैसे नेत्र के सामने जो दृश्य पड़ेगा मन बदलता जाएगा। लेकिन क्या आप पे भी बदलाव आएगा? नहीं, आप तो दृष्टा हो जी। दृश्य में बदलाव है जी। आँख में बदलाव हो सकता है लेकिन आँख का उपयोग करने वाला जो पीछे बैठा उसमें तो कोई बदलाव नहीं है। तो सही है, वो तो वही है जी। तो हमको जाना तो पीछे है, दृश्य में उलझे। आम आदमी जैसे दृश्य में उलझा हुआ है इसलिए दुखी और पीड़ित है। दृश्य से थोड़ा सा दृष्टा का अभ्यास करें। अभी देखिए दृश्य को ही दृष्टा के रूप में अभ्यास कर ले, अभी दृश्य गायब होते देरी नहीं लगता। कभी आपने जंगल में बैठ करके लगातार किसी धुंधले अवस्था में, धुंधलिका जो होती है अवस्था, रात की अवस्था जो होती है, कभी किसी एक पेड़ को लगातार आपने देखा है? लगातार अगर आप देखिए तो वही चुड़ैल के रूप में दिखेगा, वही भूत के रूप में दिखेगा, वही सांड के रूप में दिखेगा, वही भैंसे के रूप में दिखेगा, वही औरत के रूप में दिखेगा, वही आदमी के रूप में दिखेगा, वही दृश्य। जैसे लगातार आप देखते जाएंगे और दृश्य में अपने आप परिवर्तन। क्यों? क्योंकि आप पहले से सुन रखे हैं सांड ऐसा होता है, भैंसा ऐसा होता है, भूत ऐसा होता है, चुड़ैल ऐसी होती है, वही सब वही सामने, क्योंकि मन वृत्ति भीतर है और दृश्य उसी रूप में दिख रहा है। लेकिन जैसे आपने टॉर्च बारा तो सब गायब हो गए, जो इस वस्तु स्थिति है वो दिखाई दे दिया, इसलिए आप निर्भय हो गए। ना वहां सांड है, ना भैंसा है, ना भूत है, ना चुड़ैल है, कुछ नहीं है, वो वस्तु स्थिति का ज्ञान हो गया। ऐसे ही भीतर का जो चेतना है उसी को जगा लीजिए। चेतना जैसे, चेतना का टॉर्च जैसे जला, आप भीतर से हर वस्तु को देख लेंगे, कौन वस्तु क्या क्या काम कर रहा है और किसके हित में कर रहा है, और ये अगर कर रहा है तो क्या परिणाम देगा। जैसे सारी स्थितियां आप देखें तो मन के अंदर में जो शंका है वो शंका का समाधान हो गया, आप अपने आप में तृप्त हो गए। क्योंकि दृश्य है, बदलता रहेगा। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है देखने वाले के सामने ओझल होता चला जाता है, क्योंकि हर दृश्य एक सेकंड के बाद नहीं रहता है। कभी ट्रेन से यात्रा करते समय आप बाहर जब देखते हैं, कभी दृष्टा भाव का तो अभ्यास किए नहीं है इसलिए नहीं समझ पाएंगे, वो दृश्य तो रोज देखते हैं। ट्रेन चलती है, दृश्य कितने तेजी के साथ भागते हैं, मालूम होता कि वही भाग रहा है, ट्रेन नहीं भाग रहा है। मालूम होता ट्रेन नहीं भाग रहा बल्कि पेड़ भाग रहा है, क्योंकि ट्रेन में आप स्थिर हैं इसलिए ना। चल तो रहा ट्रेन और वो जो है स्थिर है, मालूम होता है वही भाग रहा है, मैं बैठा हूँ। तो दृश्य भागता है, प्रकृति का नियम है, दृश्य चलता रहता है। लेकिन दृष्टा, जैसे ट्रेन में आप स्थिर हो, ट्रेन चल रहा है लेकिन लग रहा है कि वो भाग रहा है ट्रेन, लेकिन आप उसमें बैठे हैं। तो ऐसे ही जन्म शरीर में जो क्रियाएं हो रही है, शरीर ट्रेन है, इसी ट्रेन में आप बैठ जाइए, बस स्थिर हो जाइए, फिर देखिए दृश्य भागते हुए आप देखेंगे। तो जो दृश्य भाग रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो उसमें जब हम कहीं आसक्त होंगे नहीं, वो तो उछलता चला जाएगा, वो तो उछलता स्थिर होगा नहीं तो उलझन कहाँ आएगा। वहीं जहाँ पे आप स्थिर हो जाते हैं वही आपका व्यक्तिगत दोष हो जाता है वही। और वही ट्रेन वाली स्थिति आप अपने अंदर में कर लीजिए कि शरीर हमारा ट्रेन है, ये चल रहा है, दौड़ रहा है, मैं इसी में बैठ करके देख रहा हूँ कौन सा दृश्य कैसे कैसे भाग रहा है, किस किस रूप में भाग रहा है। दिखाई भी दे रहा है तो किस किस रूप में दिखाई दे रहा है, एक दूर दिखाई देता है, एक नजदीक दिखाई देता है।
दूर वाला तो काफी देर तक स्थिर रहता है, लेकिन जो पास वाला है वो ऐसे भागता है कि वो दोबारा मेरे सामने नहीं आ पाता। लेकिन दूर वाला जो है वो जब तक आपकी ट्रेन आगे नहीं बढ़ जाएगी तब तक वो दिखाई देता रहेगा, ऐसे पीछे करते जाइए, पीछे करते जाइए, पीछे करते जाइए। लेकिन एक अवस्था ऐसी आती है कि वो पीछे छूट जाता है। लेकिन जब तक वो पहले जो सामने था, ट्रेन उसके सामने से गुजरते गुजरते वो पीछे होता चला जाता है। और ये बगल में होते हैं, ये तो ऐसे सन्न 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 भागते हैं, उनका पकड़ नहीं पाएंगे। ऐसे ही हमारे जो 5 हैं वो दूर तक दिखते हैं, लेकिन इनके द्वारा उत्पन्न क्रियाएं जो है वो बड़ी तेजी के साथ भागती हैं। जैसे 4 महीना हो गया, देखिए कितनी तेजी के साथ चला गया। 4 महीना चला गया। 4 महीना कुछ होता है। हाँ, बहुत होता है। लेकिन आज अगर हम उसको देख रहे हैं तो कुछ दिख रहा है कुछ नहीं। लेकिन जिस समय में था, जैसे वर्तमान में हम लोग हैं, ऐसे वर्तमान में जब हम लोग थे तो वो मालूम पड़ता था दिख रहा है। तो ताप, आंच, गर्मी, व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट, रकुलाहट, दम घुटना, सब कुछ दिख रहा था। और मालूम पड़ता रहा था कि हमें मार डालेगा, झुलसा देगा, जला देगा, राख कर देगा। लेकिन वो दृश्य था, आज मालूम हो रहा है। लेकिन जब वो वर्तमान था तो दृश्य है, नहीं मालूम हो रहा था। लेकिन आज वर्तमान में वो है नहीं, इसलिए मालूम हो रहा दृश्य है। और यही अभी 1 घंटे के बाद ये भी दृश्य है। वर्तमान में दृश्य है, ये नहीं समझ में आएगा। लेकिन अभी 1 घंटे बाद जो मालूम होगा कि 1 घंटे पहले बैठे थे तो क्या क्या सुने पता नहीं चला। तो फिर वर्तमान में आप बैठ करके इसको सोचेंगे तो जो वर्तमान में करना था वो नहीं होगा। और जो भूत चला गया, अब उसके बारे में सोचेंगे, वहां पता नहीं क्या क्या महाराज जी बोले, सुना तो मैं सब कुछ, लेकिन समझा नहीं क्या बोले। अब उसको समझने के लिए जो वर्तमान है, अब उसको आपको डिले करना पड़ेगा। जो वर्तमान में दूसरा काम होना चाहिए था वो वर्तमान पीछे चला गया, क्योंकि वर्तमान जो पीछे था वो वर्तमान था। उस वर्तमान में हमने वर्तमान को समझा नहीं। अब वो वर्तमान जो है वो भूत में चला गया। और फिर जो है वो आगे भी चला जाता है कि क्या हमें समझाना चाहते हैं, क्या चाहते हैं, क्या समझाए और क्या समझाना चाहे। बस वो समझा ही नहीं तो आगे क्या समझूंगा। तो भूत और भविष्य के बीच में वर्तमान खो जाता है। अब वर्तमान में हम रह नहीं पाते, इसलिए समझदारी आ नहीं पाती। जो कि वर्तमान में रहने से न भूत की चिंता न भविष्य की चिंता, वर्तमान का आनंद है, परम आनंद की अनुभूति होती है। क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं। शरीर मैं जब नहीं हूं तो प्रकृति कैसे हो सकती। मैं प्रकृति भी नहीं हूं, मैं प्रकृति का जानने वाला, उपभोग करने वाला पुरुष हूं। ये आभास होता है जब वर्तमान में रहते हैं तब। वर्तमान में है ये नहीं है। तो जैसे आम आदमी वैसे खास आदमी, जैसे खास आदमी वैसे आम आदमी। तो मतलब क्या रह गया। खास तो खास होता है, वो वर्तमान में रहता है तब खास है। जो वर्तमान में नहीं है वो खास कैसे हो सकता है। वो भी आम आदमी की तरह, भूत भविष्य की तरह सोच रहा है। इसलिए अपने आप की जो स्थिति आज बनी है, इसी स्थिति को मजबूत करना है। तो हर दृश्य मेरे लिए क्या है, वो मेरे लिए दृश्य है, न कि वही मैं हूं। और जब आप उसी दृश्य को मैं मान लेंगे, वहीं गलती कर बैठेंगे तो जहां आप हैं वहां से नीचे कितना गिरेंगे। तो बताया था ना मैंने कि चढ़े तो चाखे प्रेम रस और गिरे तो चकनाचूर। यहां से जैसे नीचे गिरेंगे, इस स्थिति थे तो चकनाचूर हो जाएंगे, आम आदमी से भी नीचे चले जाएंगे। जैसे बड़े बड़े लोगों को आप देखिए, एक अवस्था थी लाखों को बैठा करके शिक्षा देते थे, लाखों के घरों में उनके फोटो लग करके उनकी पूजा आरती होती थी। आज आप देखिए उस स्थिति से ऐसा गिरे कि आज कहाँ हैं। शरीर में होते हुए भी उनकी स्थिति क्या है, क्योंकि उन्होंने जो गलती की, अपने आप में स्थिरता में चंचलता डाल करके, वो चंचलता दिखाई दे रहा है आज। अगर वही चंचलता में स्थिरता बनाए रखे होते तो उछलते रहते थे। ऐसे लोग भी हैं जो इस अवस्था में होते हुए भी वह एकदम बिल्कुल अपने आप में स्थिर है। जैसे हमारे गुरु शरणानंद जी हैं। आज हमारे संतों के बीच में एक संत सिर मुकुट हैं, वो गुरु शरणानंद जी रमण रेती मथुरा में रहते हैं। देखिए उनके सानिध्य में कितने लोग अपना कल्याण कर रहे हैं।
ऐसे हमारे कई संत हैं जो अपना तो कल्याण कर ही रहे हैं, अपने आप में स्थिर ही हैं, जी, लेकिन बिल्कुल। अनेकों जीवों का कल्याण कर रहे हैं। जी, लेकिन यही अवस्था में और भी लोग हैं जो स्वयं भी पीड़ित हैं, दूसरों को भी पीड़ित किए हुए हैं, जी, क्योंकि वो बाहरी लक्ष्य में है। जी, अब बाहरी लक्ष्य हमेशा पीड़ा देता है, जी, वो किसी का भी हो। बाहरी लक्ष्य बाहरी होती है, वो जी। भीतर प्रवेश नहीं कर सकती, और भीतर की चीजें बाहर प्रकट कर नहीं सकते आप। इसलिए हम लोग स्वयं जो चाह रहे हैं वो भीतर की चीजें चाह रहे हैं, भीतर की चीजों को उभारना चाहते हैं, और भीतर की चीजों को समझ करके हम उसी में आनंद लेना चाहते हैं, जी, क्योंकि मैं वही हूं। परमानेंट जी, जो स्थिति है, जिस सत्ता की आप खोज कर रहे हैं बाहर में, वो स्वयं आप ही हैं। जी, जी। स अहम सोहम शब्द का मतलब है, जिस परम सत्ता को आप बाहर ढूंढ रहे हैं, हाँ, हम ही वो हैं। परम सत्ता स्वयं आप हैं। लेकिन ये जो बीच में व्यवधान आपने डाल रखा है, अनेकों व्यवधान, इन व्यवधानों को समाधान करते हुए आगे बढ़ना होगा। जी। तो एक अवस्था ऐसी आएगी जी, कि आपको अपने आप का आभास होगा। जी, जैसे 4 महीने तक लगातार गर्मी हम लोगों ने देखा, जी, प्रतिदिन देखा, अब व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट सब कुछ हुआ, जी, लेकिन हम लोगों ने उसको शांति। करना छोड़ा नहीं। तो आज स्थिति यह है कि सहज में इसी में बैठे बैठे भले श्वास लेने में दिक्कत हो रहा है, बेचैनी बढ़ रही है, ताप लग रहा है, आँच लग रहा है, जलना झुलसना जैसा स्थिति लग रहा है कि मैं जल जाऊंगा, मैं झुलस जाऊंगा, लेकिन फिर भी एकदम मस्त होकर के, जिस शब्द का प्रयोग किया आपने, नींद का, जी, उस नींद अवस्था में आप बता दीजिए अपनी चेतना है नहीं, कितना भिन्न अवस्था है। तब, अब आए ना उस लेवल पे। जी। लेकिन बीच में व्यवधान को दूर करने में कितना समय लगा? 960 दिन लगा। जी, लेकिन यह है कि मेरे सानिध्य में लगातार कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जी। ये 10 दिन, 5 दिन, 2 दिन के लिए नहीं है, जी, जी, ये महीनों दिन के लिए नहीं है, ये तो पूरा जीवन जी। उसी में लगा करके जी। स्थिर होकर के चलना होगा। जी। जैसे गुरु शरणानंद जी का मैंने नाम लिया, वो 55 के संत हैं और एकदम स्थिर होकर के चल रहे हैं, कहीं भी उनमें चंचलता प्रकट नहीं हो रहा है। और लोगों में तो चंचलता दिख रही है, लेकिन उनमें कोई चंचलता नहीं दिख रही, एकदम एक रस स्थिति में है। जी, आज उनकी अवस्था भी 80 के आसपास होगी या ऊपर हो सकती है, क्योंकि मुझे उसका आइडिया पूरा नहीं मालूम है, लेकिन इतना है कि वो 60 से एबव हैं। अब 60 से एबव कितना है ये तो मुझे नहीं मालूम, जी, वो तो उनसे बात करने पे पता चलेगा। तो इसलिए स्थिरता दिखाई दे रहा है, तब इनकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। उनमें कोई बाहरी फोकस जो है नहीं दिखाई दे रहा है, और जो बाहरी फोकस है वो समय के आधार पे वो एकदम सहज भाव में अपने आप होता जा रहा है। वो स्वयं अपना मेहनत करके नहीं कर रहे हैं, सहज जो हो रहा है वो देख रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन अपने आप में एकदम स्थिर हैं। ऐसे संतों का सानिध्य जब मिलता है, तब जाकर के हमारी स्थिति मजबूत होती है, साधकों की स्थिति मजबूत होती है। और ऐसे महापुरुष इक्का दुक्का होते हैं, इनको पहचानना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें बीच में तो बहुत सारे हैं ना। इन बहुत सारे में जब एक के सानिध्य में जाना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो मुश्किल काम को जो आसान करे, वही वास्तव में जीवन को सार्थक किया, और सार्थक करके अपने आप को मुक्त किया एक को पहचानने की।
साही बंदी साही बंद कर दीजिए। तो बात समझ में आई आपकी? जी तो आपकी इसमें ताप आंच गर्मी जो कुछ मिलते हुए भी जी और उसमें नींद आ गई, ये बहुत बड़ी बात है जी इस अवस्था में आना। जी और इस अवस्था में अगर आप आ गए तो बहुत बड़ी बात है। जी साहिब साहिब